हाँ जी मैम। ये अभी हम नेम करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये वाली पीडीएफ मैं आपको दूंगी, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी समझाई है। जैसे कि नंबर वन होगा तो एक बार होगा तो इंट्रोवर्सिव होगा, टू टाइम कम्युनिकेशन होगा, टॉकेटिव होगा। ये आपको रीड कर लेना है। वही एक बार होगा तो क्या होगा, दो बार क्या होगा तो क्या होगा, इसमें शॉर्ट में भी दिया हुआ है जो मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है। ठीक है ना। वन टाइम होगा तो दे कैन नॉट एक्सप्रेस, टू टाइम होगा तो ये सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, जो मैंने आपको पूरा ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि मल्टीपल हो जाए तो क्या होगा ठीक है और मैम। वगैरह वगैरह। अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नाम, नेम। नेम के लिए आपने क्या करना है, ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि नेम नंबर्स कैसे निकालना है। हमारे पास ये चार्ट होता है, ये चैलेडियन निम्नोलॉजी का चार्ट होता है। नेम नंबर के लिए चैलेडियन का चार्ट फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपका नाम है कुणाल। जी। ठीक है ना। एक कॉपी में आप लिखिए कुणाल। लिखा मैम। लिखा। KNUAL ना, कुणाल। KUNL। ठीक है। पहले क्या आया, के। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो के कहाँ पर है, टू पे। टू पर है। तो आपने क्या करना है, टू लिख लेना है। फिर उसके बाद यू, सिक्स आया, सिक्स लिखोगे। हम्म। एन, ए एंड एल। ये सारे जो भी नंबर्स आ रहे हैं आपके अल्फाबेट्स के, वो सारा आपने लिख लेना है और उसको हम्म। आपने प्लेस करना है। ठीक है ना। अब प्लेस करो, बताओ क्या हम्म। आया। 8। एट। तो ये आपका पहले नेम का नंबर आया, एट। कुणाल के आगे आप क्या लगाते हो, मेहता। मेहता। अब मेहता के सारे जो अल्फाबेट्स है उसके अकॉर्डिंगली नंबर देखो और उसको प्लेस करो और बताओ क्या आएगा। देखो अब, खुद करो, कोशिश करो। 1। वन। अब यहाँ पे कुणाल, मेहता दोनों साथ में लिखते हैं तो 8 + 1 = 9। राइट। हम्म। तो 9 नंबर आ गया टोटल करने पे। अब ये हम्म। 9 नंबर जो है, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है, मतलब फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। 9 नंबर न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इट मीन्स ठीक है आपका नाम। लेकिन अगर मैं सिंगल नाम पे जाती कुणाल, हम्म। तो 8 नंबर आया था। हम्म। अब कुणाल क्या मैच करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, न्यूट्रल। न्यूट्रल है, मतलब ठीक ठीक है। तो हम्म। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं चेंज करने का। हम्म। जब न्यूट्रल है तो छोड़ दो, एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि हर जगह नाम नहीं बदला जाता। करना चाहो तो आप उसे फ्रेंडली नंबर पे ला सकते हो। मैम मेरा करेक्शन करा गया था जब बहुत टाइम हम्म। पहले, हम्म। साल हो गया। उसमें था के कुणाल एस मेहता। के आगे के कुणाल। हाँ, के कुणाल एस मेहता। क्या आया था फिर उसका टोटल। वो तो मैंने पूछा नहीं करने वाले से। अब मैं करो। अभी कर देता हूँ। हम्म। 9 + 2, 9, 10, 11, 7, और एस कहाँ आता है, 3, 12, 13, 14, 5, 5 आ रहा है मैम। फाइव आ रहा है। अब फाइव आपके फ्रेंडली है। ठीक नहीं ठीक नहीं, है, 5 फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। फ्रेंडली है तो उसे फ्रेंडली पे लेकर आए थे। ठीक है ना। मैम एक चीज पूछूं आपसे। हाँ पूछो। मेरी लोशू में ना 5 मिसिंग था। तो जिस पर्सन ने ऐसा करा तो उसने कहा कि 5 मिसिंग है, इसलिए हम 5 पे लेके आ रहे हैं। और यहाँ हम बिल्कुल। पढ़ रहे हैं कि जो हमारा नंबर फ्रेंडली होगा
उस हम्म। पे हम लेके आएंगे। बिल्कुल। देखो, फ्रेंडली होना चाहिए। अगर बाय चांस 5 आपका अनफ्रेंडली हुआ और आप उसे 5 हम्म। नंबर पे लेकर आए, तो कहीं ना कहीं मिसमैच जरूर होगा। चाहे ये, लोशी में वो प्रेजेंट ना हो। हाँ, चाहे लूशो में प्रेजेंट ना हो। हर चीज, ओके। हर नंबर की हर एक को जरूरत नहीं होती। ओके। ठीक है ना। अभी है। ओके। बंदा लिखने पढ़ने का काम कर रहा है, ऑथोरिटी वाला काम कर रहा है, वो हार्ड वर्क वाले नंबर लेके क्या करेगा? सही बात है। फिजिकल एक्टिव वाले नंबर लेके क्या करेगा? हम्म। जो फिजिकल एक्टिविटी में काम कर रहा है, वो बैठने वाले नंबर लेके क्या करेगा? हम्म। ठीक है ना। तो हर नंबर की जरूरत नहीं होती है। ये नहीं है कि मेरे ग्रिड में ये नहीं है, मेरे ग्रिड में वो नहीं है, तो मैं सारा ग्रिड अपना फुलफिल कर लूं, बैलेंस कर लूं। हम्म। ठीक है। उसका कोई लॉजिक नहीं है। हम्म। क्लियर? नाम मैम कैसे एक करना है? प्रश्न और, एक हाँ, प्रश्न और। बोलो। अभी आपने बोला कि सारे नंबर होने जरूरी नहीं है, जिस नंबर की जरूरत है उन्हीं नंबर को रखना चाहिए। हम्म। लेकिन अभी मैं, काफी टाइम हो गया इसको। हाँ, तो उस समय में मिला था किसी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, बोलो। हाँ जी मैम, उस समय मिला था किसी ना, एक पिरामिड वास्तु वाले व्यक्ति से। तो हम्म। उसने पायरा कार्ड दिए थे। हम्म। तो उसमें उसने जो नंबर मिसिंग थे उन नंबर को फिल किया, हम्म। और उसको पायरा कार्ड में डालकर कहा कि आप इसको रोज अपने पास रखो, अपनी हम्म। पॉकेट में। हम्म। ये नंबर आपके उसमें होने चाहिए, पर ये कम है। लोग करते हैं तो ये, ऐसा। मैं मना नहीं कर रही। लोग करते हैं, हर नंबर देने की कोशिश करते हैं। पर एक बात बताओ, क्या वो नंबर हो सकता है आपको कहीं और से मिल रहा हो, आपकी वाइफ से मिल रहा हो? हाँ। ठीक है ना। तो इसीलिए हम्म। नंबर्स, ऐसा नहीं है कि आपने पूरी ग्रिड भरनी है, थोपनी है। नहीं। ओके। रेमेडी करवा दो बेशक से उस नंबर्स की। जी। ठीक है ना। रेमेडी बेस्ट ऑप्शन है, किसी का नाम हम्म। चेंज करने से बेटर, या किसी का इस तरह से कुछ नंबर पकड़ाने से बेटर। तो ओके। क्लियर। जी मैम। अब आते हैं आगे। तो ऐसे मैम, जैसे मेरा नंबर है, अब ये नाम है, तो फ्रेंडली नंबर पे लाऊं कि नहीं लाऊं? फ्रेंडली नंबर पे अगर आप लाना चाहते हो तो ला सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आप कहाँ कहाँ चेंज करोगे? कहाँ कहाँ चेंज करोगे आजकल ना? मतलब मैं अब, मैं नहीं जी, कहूंगी आप फ्रेंडली नंबर पे लाओ। ओके। ठीक है ना, न्यूट्रल है, ठीक है। ये बेसिकली उसके लिए ज्यादा अच्छा वर्क करेगा जिसका अभी जन्म हुआ है, जिसका नामकरण ओके। करना है। ओके। ठीक है ना। क्योंकि उसका अभी आधार कार्ड नहीं बना, जी। उसका अभी सर्टिफिकेट नहीं बने। आपकी एक ठप्पा लग चुका है आधार कार्ड पे, एक सर्टिफिकेट पे लग चुका है, तो वो वर्क करेगा ही करेगा। आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हो? तो मैम मैंने ऐसा भी सुना हम्म। मार्केट में कि आप आधार कार्ड में चेंज मत करिए। हम्म। आप सिर्फ जैसे कोई अपना नाम कहीं लिख रहे हो, कोई चीज जैसे पोस्ट भेज रहे हो, हम्म। और अपना किसी को लिख के दे रहे हो कि मेरा नाम क्या है, तो आप अपने विजिटिंग कार्ड पे इन सब चीजों पे आप ये नाम डालिए, तो उससे भी प्रभाव पड़ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता। कुछ नहीं होता। अच्छा। कुछ नहीं होता। आपने चेंज करा था अपना नाम जब उन्होंने करवाया था? मैम अब मैं ऐसे ही लिखता हूँ, के कुणाल एस मेहता ही लिखता हूँ हर जगह। कुछ फर्क पड़ता है? हर जगह मतलब जब पार्सल भेजना होता है, मेरे को तो कुछ पता नहीं चला। बस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक मिथ्या है, एक तरह से मैं ये कहूंगी। ओके। लोगों पे डर डालने का और पैसे लेने का जरिया। हम्म। ठीक है ना। क्योंकि एक रीजन ये बताती हूँ, हमारी कुंडली बनी हुई है, डेट ऑफ बर्थ टाइम हम्म। प्लेस के अकॉर्डिंगली जो कुंडली बनी है, उसमें अपनी जो आपकी डेस्टिनी है उसको कैसे चेंज करोगे?
रेमेडी करके। रेमेडी करके ना, और तो कोई तरीका नहीं है हम्म। चेंज करने का। ना, तो चेंज नाम, तो क्या रेमेडी करके भी नहीं कर सकते। बस एस्ट्रोलॉजी, साफ सी बात मैं आपको कहूंगी, प्रैक्टिकल लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छा है, इमोशनली या फूल बन के चलोगे तो कोई फायदा नहीं। आप देखते हो आजकल पॉडकास्ट में लोग पता नहीं क्या क्या पागलबंदियां कर रहे हैं। अरे बहुत कुछ बोल देते हैं मैम। हाँ, कोई तुक नहीं है उस चीज का। जो ज्ञानी होगा, जो समझदार होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उपाय करो, उपाय अच्छा है, उपाय से ही सब कुछ होना है। हम्म। दूसरों की सेवा करो, अपने कर्म ठीक करो। यहाँ तुम अपना कर्म ठीक नहीं कर रहे, आलस मचा के बैठे हो और नाम चेंज कर रहे हो, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, ये सिर्फ समझाने की बात है, बाकी तो आपके ऊपर है, आप चेंज कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी, करो। ठीक है ना, वो सब आप कर लो। अब इसके आगे हम मतलब फर्क आते हैं। नहीं पड़ता। मेरे को तो आज तक मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ता है, ये लोगों की अपनी अपनी। जैसे आपने अपना नाम रखा हुआ है, ज्ञानदीप रखा हुआ है, तो आपका नाम तो कुछ मैंने और है, तो नेम, फर्क तो अब पड़ता ही ज्ञानदीप होगा। भी मैंने निम्नलॉजिकली रखा है एक्चुअली, बट मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगा, सच बताऊं तो। ओके। जो मेरी डेस्टिनी में मुझे वही मिल रहा है। मैं कोई बहुत हाई फाई भी नहीं हो गई हूँ। हम्म। नेम नंबर उस पे लाके मैंने आपने बहुत कब चेंज जगह तक किया नाम? पहुंची। हम्म। आपने कब चेंज किया मैम? नाम कब चेंज किया आपने? मैंने जब शुरू करा था तभी चेंज कर लिया था, तभी मतलब नाम रख दिया था। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? पर मैं हर जगह नहीं कर, मैं ज्ञानदीप यूज नहीं करती ज्यादा। मतलब ज्ञानदीप मेरा एज अ प्रोफेशनली काम है, वैसे गीता इलावारी बस जो है मेरा जनरल। हम्म। अपना जो आप ठीक, समझ काम गया। शुरू कर रहे हो या कुछ शुरू कर रहे हो, उसको ले आओ फ्रेंडली पर। कैसे मतलब? लाइक मैंने अपना ज्ञानदीप खोला हुआ है, ज्ञानदीप के नाम से, तो ज्ञानदीप को मैं हम्म। अपने फ्रेंडली पर लेकर आई हूँ। कोई कंपनी का नाम जो ओके। होता है उसको फ्रेंडली पे लाना होता है, ये चीज होती है। ठीक। ठीक है ना। अब आते हैं रेटिंग हम्म। नंबर। देखो, एक होता है जब हम टोटल करते हैं तो हमारा डिजिट किस पे आ रहा है, डबल डिजिट पे आता है मोस्टली पहले तो। हम्म। ठीक है ना, जैसे कि आपका कुणाल है, कुणाल को प्लस जी। करके अ, एक बार बताना प्लस करके क्या है, सिंगल डिजिट पे नहीं डबल डिजिट पे क्या आया था? डबल डिजिट पे 9 10 11 12 18। 18, तो 18। हम्म। 18 क्या है देखिए, अच्छा नहीं है। ओके। ठीक है ना, 18 अच्छा नहीं है, इसको कहिए चेंज कर दो, कुणाल को। ठीक है। ठीक है, अब मेहता को भी आप देखो डबल डिजिट पे क्या आ रहा है। 10 19। जी, क्या आया था? 19। 19, 19। तो 19, इट्स मीन मेहता इज अ गुड। हम्म। ठीक है ना, तो कुणाल में ही आप हम्म। कुछ चेंजेस करोगे, लेकिन जब आप टोटल करोगे तो आपने देखना है डबल डिजिट पे क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है क्या वो अच्छा है या खराब है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ये होता है नेम नहीं नंबर। मैं मतलब मैं तो आ गया, लेकिन मुझे अब एक चीज आप बताएं कि अब में से मेरा एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ही नाम है, तो इसमें अब मुझे कुणाल को ठीक करना चाहिए कि नहीं?
कुणाल टोटल करके क्या आ रहा था? कुणाल नाइन मेहता टोटल। 18। नहीं, कुणाल मेहता टोटल नहीं। करके आता 9 9। नहीं, टोटल में डबल डिजिट में। टोटल में डबल डिजिट निकाला ही नहीं मैम। टोटल में डबल डिजिट निकाल देता हूँ। 17। 37। 37। तो 37 इट्स अ हम्म। वेरी वेरी गुड, अच्छा है। तो आपको नहीं करना चाहिए। ओके। ठीक है ना? वैसे मतलब, हाँ मैम, मैं आपको एक चीज पूछ बताता हूँ, आपको जो शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। हम्म। मेरी जो कजन दीदी हैं, वो सिग्नेचर एनालिस्ट हैं। हम्म। उन्होंने काफी अच्छे पैसे खर्च करके मुंबई से सिग्नेचर एनालिस्ट का कोर्स किया था, ग्राफोलॉजी का। हम्म। जब मैंने उनको साइन दिखाए थे, तो बहुत सालों पहले, तब उन्होंने मुझे बोला था कि अपना कुणाल खाली नाम यूज मत करो, पूरा नाम यूज करना चाहिए हम्म। ग्राफोलॉजी में, कुणाल मेहता। तो राइट। कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी वो मैच कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो पहले तो आप सिंगल देखो, सिंगल सिंगल क्या आ रहा है, फिर डबल देखो, हम्म, उसका टोटल डबल डिजिट पे क्या आ रहा है, फिर जाके सिंगल में देखो क्या आ रहा है, फ्रेंडली है अनफ्रेंडली है, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। क्लियर? ओके मैम। अब आते हैं आगे। नेम स्पेलिंग को कैसे अगर आपको करना भी पड़े तो आपने क्या करना है, जैसे कि अब यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1917, 3 और 5 है। तो पहले तो ग्रिड में आपने हम्म। भर लेना है। 3, हम्म। 1, 2, 1, 9, 7, 0 छोड़ो। ठीक है ना? और 3 और 5 उसके पास है। तो नेम स्पेलिंग को अब इसमें आप देख लो कि क्या चीज रिक्वायर्ड है। लोग जो करते हैं, मिसिंग है 4 और 8, तो लोग करते ही है ये चीज कि जो मिसिंग है उसी के ऊपर नाम को सेट करने की कोशिश करते हैं। बट मैं मना करूंगी, हम्म। नहीं। अपना ड्राइवर कंडक्टर के साथ आपका मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फोर ओके। ड्राइवर कंडक्टर के साथ तो मैच नहीं होगा नहीं। कहीं ना कहीं। तो ये खराब ना। है, इस पे नहीं जाना आपने। ओके। हम्म। अब आते हैं आगे। मिसिंग नंबर, कई लोगों के ग्रिड में क्या होता है, मिसिंग नंबर होते हैं। बट उसका सब्स्टिट्यूट नंबर कहीं ना कहीं उसकी मिसिंग जो नंबर है उसकी क्वालिटी को फुलफिल करती है। जैसे कि अगर 4 नंबर नहीं है, 8 है, तो 8 नंबर 4 को फुलफिल कर लेगी, और 4 नहीं है तो 8 को फुलफिल कर लेगी। मतलब 4 है तो 8 को फुलफिल कर लेगी। दोनों में से कोई भी एक नंबर नहीं हो तो दूसरे नंबर को सपोर्ट कर देता है। सेम 3 और 7 में भी अगर कोई एक नंबर नहीं है तो दूसरे नंबर को सपोर्ट कर दे। अगर एक ही नंबर है 3, तो वो 7 भी समझ लो कि कहीं ना कहीं उसके पास इनविजिबली है। हम्म। 6 6 एंड 5 अगेन, 6 5 को कर देता है रिप्लेस, और 5 6 को, लेकिन यहाँ पे ये 50% ही सपोर्ट करता है। 2 7 को ओके। करता है, और 1 और 9 को कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता। ये चीज ध्यान रखना। 1 एंड 9 को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब अगर 1 9 नहीं है ग्रिड में तो इसकी मिसिंग मानी जाएगी। लेकिन अगर 2 मिसिंग है और 7 नंबर है तो कहीं ना कहीं इमोशंस तो उसके साथ कनेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि 7 नंबर भी इमोशंस का ही है। ठीक है ना? ओके। आप अगर नंबर क्या को सात समझो, मिसिंग हुआ? अगर आप नंबर को समझो तो देखो, 4 और 8 दोनों ही हार्डवर्क का नंबर है। 3 और 7 दोनों ही स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अगर एक नहीं भी है तो स्पिरिचुअलिटी रहेगी इंसान के लाइफ में, ज्ञान रहेगा, क्योंकि दोनों ही ज्ञान का नंबर है। 6 और 5 लग्जरी, पैसा है तब लग्जरी है। 5 और 6 यहाँ पे 50%। 2 और 7 स्पिरिचुअल, इमोशंस। 1 और 9 कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे, इन सब में कोई भी कॉन्फिडेंस वाला नंबर नहीं है, करेज वाला नंबर नहीं है। तो 1 और 9 का कोई भी सपोर्टिव नहीं है। क्लियर? 1 और 9 सब्स्टिट्यूट की नहीं है। आपको रेमेडी करनी ही होगी अगर वो आपकी ग्रिड में नहीं है तो। क्लियर? मैम एक चीज पूछनी थी। मान के चलते 5 है और 6 नहीं है, तो 6 की जगह 5 चल जाएगा, और हम्म। 6 है और 5 नहीं है तो 5 की जगह 6 चल जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक दूसरे को चल जाएंगे। चल तो जाएंगे। समझे, एरो तो ऐसे बने हुए हैं कि 4 और 8 एक दूसरे के पूरक है, और एरो से ऐसा लग रहा है कि 5 और 6 एक दूसरे के पूरक नहीं है, सिर्फ एक ये 5 ऊपर आना था। 50% पूरक अब आ गया एरो, है। अच्छा। वो ऊपर स्किप हो गया था। अच्छा। ठीक है।
अब आते हैं आगे। अब ये तो रेमेडी का पार्ट है, जैसे लूशो ग्रिड में अगर नंबर 1 मिसिंग हो तो क्या करें। डायरेक्शन होती है नॉर्थ, पुट वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम, हैंगिंग पेंटिंग, और पेंटिंग ऑफ फ्लोइंग वाटर, ऐसी पेंटिंग जिसमें वाटर फ्लो कर रहा हो, ऐसी पेंटिंग आप लगा सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। मिरर वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। साउथ है तो माउंटेन विदाउट वाटर, जिसमें पानी ना आ रहा हो, ऐसे माउंटेन ब्राउन कलर के जो होते हैं। वेयर नेकलेस, पर्ल के नेकलेस, मोती, क्योंकि चंद्रमा है तो सच्चा मोती जो होता है वो। क्रिस्टल रख सकते हैं, पेयर क्रिस्टल बॉल, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये आप रेमेडी कर सकते हो। एक सेकेंड। 3 3 नंबर मिसिंग हो, ये पेंडेंट ब्रेसलेट, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 3 नंबर ईस्ट में है, ईस्ट नंबर, ईस्ट की डायरेक्शन है। वुडन एलिमेंट, वुडन एलिमेंट में क्या हो गया, ग्रीन स्टोन, पैरामिड, स्मॉल ग्रीन प्लांट्स, बल्ब, क्योंकि ग्रीन कलर से कनेक्ट किया था। अगर याद हो आपको, मैंने कलर्स के बारे में बताया होगा, तो ग्रीन प्लांट या ग्रीन बल्ब। वुडन पेन रख सकते हो, वुड भी है, वुड एलिमेंट भी है। की रिंग पहन सकते हो वुडन वाले। वुड वॉल वॉल क्लॉक ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। साउथ के लिए वुड एलिमेंट, ये भी वुड एलिमेंट है। पिक्चर ग्रीनरी, लाइट ग्रीन बल्ब, इमेजर ग्रीन ट्री, वुडन पेन, अगेन वही सारी चीजें कर सकते हो। सेंटर अर्थ एलिमेंट है, तो हैंग अप पीक ऑफ माउंटेन, जो ऊंचाई वाला माउंटेन होता है वो लगा सकते हो। पोस्टर विदाउट वाटर, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो वाटर विदाउट वाला होना चाहिए। क्रिस्टल्स रख सकते हो, कोई भी किसी तरह का जो जमीन से निकला होता है। पेंडेंट पहन सकते हो, रिंग, येलो बल्ब इन अ सेंटर ऑफ द रूम। नॉर्थ वेस्ट मेटल एलिमेंट, गोल्ड, वेयर गोल्ड वॉच, हैंग 6 रॉड गोल्डन व्हील चेन वाली जो होती है, व्हील चेन आती है ना, जो एक टन 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 बजती है, वो गोल्डन कलर की आप लगा सकते हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में आप मेटल का, सिल्वर कलर का पहन सकते हो, और यहाँ पे 7 रॉड वाला सिल्वर विंड चेन आप रख सकते हो। सिल्वर पेन रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट अर्थ एलिमेंट, अगेन अर्थ से रिलेटेड वस्तु जो भी है वो रख सकते हो। गंगा कलश भी रख सकते हो यहाँ पे। होली गंगा वाटर यहाँ पे रखा जा सकता है। और क्रिस्टल लोटस हो गया, क्रिस्टल क्लॉक हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्लॉक हो गया, और कोई भी स्मॉल, जैसे आप देखते हो ना कई स्मॉल क्रिस्टल के पीसेस वगैरह, बंडल टाइप कुछ कहते हैं, वो मिलते हैं, वो रख सकते हो। साउथ फायर एलिमेंट है, रेड बल्ब लगा सकते हो, और रेड कलर का पैरामाइट पायरामाइट रख सकते हो इस डायरेक्शन में। लाल रंग की कोई चीज रख सकते हो, ये कर सकते हो। क्लियर। जी। अब आते हैं मैच मेकिंग पे। मैच मेकिंग में सबसे पहले तो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर सबसे पहले मैच होना चाहिए, जो आपका ड्राइवर है और जो आपके पार्टनर का ड्राइवर है, दोनों मैच होना चाहिए। फ्रेंडली हुआ तो अच्छा है, अगर अनफ्रेंडली है तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ, कुछ देखने की जरूरत नहीं, फिर आगे कोई फायदा नहीं है देखने का। अगर शादी मैच हो हो चुकी हो गए, तो हो गई तो हो गई, फिर कुछ नहीं कर सकती ना, फिर कोई उपाय कोई नहीं। रेमेडी नहीं होगी? नहीं, फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप बोल रहे हो कि खेत को दोबारा से लाओ, मैं कहाँ से लाऊं दोबारा, हैं? अब मैं जानते हैं द न्यूरोलॉजी, शादी तक तो अब मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते, अब जो होना था हो गया, बस एडजस्ट करो। शेयरिंग नंबर आपने देखना है, कितने नंबर शेयर हो रहे हैं, मतलब जो आपकी ग्रिड में क्या उनको शेयर हो रहे हैं, या उनकी ग्रिड में वो क्या आपको शेयर हो रहे हैं, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो पार्टनर्स के नंबर्स भी शेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो मान लो अगर आपके पास 5 नहीं और आपके पास पार्टनर के पास 5 नंबर है, तो इट मीन्स वो आपको मिल रहा है इनडायरेक्टली, हम्म। ठीक है। मैं मान के चलते हैं मेरे पास ऑलरेडी 3 9 है, हम्म। पार्टनर 2 और 9 दे रही है मुझे, तो वो मैं, वो ऐसा खराब होता है, है या नहीं वो होता? खराब है, खराब है, खराब है, अच्छा। ठीक है ना। तो इट मीन्स आपको मंगल का उपाय करना है, जो मल्टीपल हो जाए उसका उपाय तो करना ही करना है, और साथ साथ आपकी वाइफ को भी करना है, ठीक है। अब मैच मेकिंग के लिए देखो, ये एक चार्ट होता है जिसमें हम मैच मेकिंग करते हैं। सिंपल सा फंडा है। मेल का ड्राइवर ले लिया, मेल का कंडक्टर ले लिया है। ड्राइवर बिफोर मैरिज और कंडक्टर आफ्टर मैरिज, ठीक है। जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहा है,
वो कहता है कि मेरा इसके साथ कैसा रिश्ता रहेगा। अब आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ ली, ड्राइवर निकाला, कंडक्टर निकाला, ठीक है। ड्राइवर आया 1, और लड़के का आया, मान लो मेल फीमेल का आया 1, और मेल का आया 9, ठीक है। यहाँ पे देखो हम्म। 1 और 9 का क्या आ रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है? 65। 65। तो इट मीन्स हम्म। गुड, ओके। 50 से अबव होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो इट मीन्स ठीक है, 65 एवरेज, ओके। अच्छा है, खराब नहीं है। अब ड्राइवर तो ये आ रहा है, कंडक्टर में हम जाते हैं। कंडक्टर आ रहा है लड़के का 2, और लड़की का 8। अब क्या आ रहा है 2 और 8 में? लड़की का 8। 8 तो नीचे आएगा। तो 60। 60। तो यहाँ पे हम क्या बढ़िया है भी। करेंगे, ये भी अच्छा है, बट शादी से पहले ज्यादा अटैचमेंट थी, शादी के बाद थोड़ी सी कम हो सकती है। कैसे? मैंने अभी क्या बताया था, ड्राइवर पहले, कंडक्टर शादी के बाद। हम्म। तो हमने पहले ड्राइवर को ठीक है। मैच करा, फिर कंडक्टर को मैच हम्म। करा। तो इसके ठीक अकॉर्डिंग है। ही आपने जज करना है। मान लो किसी का 48 आ जाता, पहले ड्राइवर मैच करोगे तो 60 आ रहा है, और कंडक्टर मैच करोगे तो 48 आ रहा है। तो वहां पे शादी के बाद प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। समझ में आई? ओके। जैसे कुणाल जी, अब आप अपना बताओ मुझे, आपका ड्राइवर क्या है? ड्राइवर है मेरा 7। और कंडक्टर? 1। आपकी वाइफ का? मैं प्लस करता हूँ। हम्म। ड्राइवर तो 8 है। हम्म। और 9 है। 9। तो 1 और 9 तो अगेन 65% आफ्टर मैरिज। अब बिफोर मैरिज 7 और 8। 7। 50%। हाँ। मिल भी नहीं सकता था हाँ। शादी से पहले तो। शादी से पहले तो मिलता ही नहीं। तो 52, 52 मतलब का है मैम। एक मिनट। 7 और 8। हाँ, 7 और 8 ना, 830। 30%। हाँ, ठीक है ना। तो मिलते थे। नहीं नहीं, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग थी और मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है। तो मतलब शादी से पहले बहुत कुछ भी नहीं था, बट आफ्टर मैरिज 65% तक आप पहुंचे हो। तो ये शादी तो हमारी अरेंज मैरिज है ना मैम। तो वो हम तो चाहे मिले ही नहीं अरेंज कभी। चाहे, देखो कई लोगों की अरेंज में भी लव हो जाता है, हम्म। ठीक है ना। नहीं, शादी के बाद तो सब बढ़िया है। फर्स्ट हाँ, क्लास। तो 65 आ एकदम गया फर्स्ट। ना, गुड आ गया ना। हम्म। हम्म। समझ में आ गया। ये हो गई मैच मेकिंग। जी जी जी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोशिश ये है मेरा खत्म कराऊंगी मैं कोर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट अब हमारा आज ही। नहीं नहीं, आज नहीं, ऑलमोस्ट एक आध क्लास और लगेगी अब, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा नहीं रहा अब। वैसे अच्छा। हाँ, अगर ज्यादा छुट्टियां नहीं। नहीं होती तो खत्म हो चुका होता। अगर मैं अभी आज कंटिन्यूसली ले लूँ ना, 6 7 साढ़े 6 तक, तो खत्म हो जाएगा आज ही। ओ वाह। डिजाइन करते ये सारा, और बाकी शॉर्ट कीवर्ड भी देने हैं आप। धन्यवाद। देखो, हाउ टू सेलेक्ट अ फर्म नेम। अगेन फर्म नेम, अपना नाम, जैसे हम अपना नाम करेंगे वैसे ही फर्म नेम भी करेंगे, ठीक है ना। ड्राइवर कंडक्टर के साथ मैच होना चाहिए। हमारा जो फर्म का नेम है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होना चाहिए। ये बस माइंड में यही कॉन्सेप्ट रखो, और कुछ कंफ्यूजन मत डालना। लोग कंफ्यूजन डालते हैं, हम्म। कोई जरूरत नहीं है डालने की, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। सिंपल, अपने हम्म। डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नेम नंबर मैच करना चाहिए, चाहे फर्म का नाम, जैसे मैंने अभी बताया था ना, ज्ञानदीप, हम्म। वैसे ही। यही सिंपल, यही ट्रिक है। अब आते हैं प्रोफेशन के ऊपर। नंबर 1, प्रोफेशन आपने चूज करना है, कौन सा चूज कर सकते हो। देखो, प्रोफेशन के लिए अगर मैं कहूँ नंबर 1 से,
फायर रिलेटेड वर्क हो सकता है, आयरन, ऑयल, हम्म। केमिकल, आप इससे रिलेटेड भी काम कर सकते हो। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब या सीईओ, अच्छी ऊपर ब्रांड वाली, वो भी आप कर सकते हो नंबर 1 के लिए। नंबर 2, एनी रिलेटेड ऑफ लिक्विड और मिल्क प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड कोई भी, वो आप कर सकते हो। ठीक है। आ रियल एस्टेट सेल्समैन, डिप्लोमेट, एक सेकेंड को, एक मिनट, पर्सनल ईयर रहता है अभी, अच्छा ठीक है। पहले काम पे आ जाते हैं। अब एक काम करो, आप पढ़ो। पढ़ोगे? हाँ जी मैम। पढ़ो। हम्म, केमिकल्स, आर्बिट्रेटर, रियल एस्टेट सेल्समैन और रिफॉर्मर, मेरे ख्याल से लॉयर भी इसमें काम आ जाएगा हाँ, नंबर 2 के प्रोफेशन। राइट, तो ये सब प्रोफेशन वो बंदा ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन कर फिर सकते। प्रोफेशन फॉर नंबर 3 में आएगा बेस्ट आर एजुकेशन सेक्टर, ऑकल्ट सेक्टर, साइंस, हीलिंग इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, बिहाइंड द कैमरा रिलेटेड वर्क, बैकएंड के वर्क, टीचर, प्रीचर, राइटर, स्कॉलर, प्रोफेसर, बैंकर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी होते हैं सब 3 नंबर में आएंगे। फिर जी। 4 नंबर वाले जितने भी हैं वो टेक्निकल जॉब आएगी उनकी। हम्म। मैकेनिकल जॉब राहु का नंबर है, मशीनरी वर्क, सेल्स, मार्केटिंग, हैंडीक्राफ्ट, बैनर, लॉयर। लॉयर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस और टेक्नीशियंस, ये सारे इसमें आएंगे टेक्निकल कंप्यूटर जॉब वाले रिलेटेड 4 वर्क भी नंबर आ पे। जाएगा, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क भी आ जाएगा, आईटी वगैरह हो गया, ये सब भी आ हार्डवेयर जाएगा। सॉफ्टवेयर दोनों में। हाँ, आईटी से रिलेटेड भी। अच्छा। 5 नंबर। प्रोफेशन फॉर नंबर 5, एनी प्रोफेशनल ट्रेडिंग, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर, सीए, सीएस, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, एटसेट्रा। 6 नंबर। नाउ प्रोफेशन फॉर नंबर 6, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो कि ग्लैमर से रिलेटेड हो, लग्जरी से रिलेटेड हो, ज्वेलरी से रिलेटेड हो, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, लग्जरी, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रेवल, शेयर मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ब्यूटी पार्लर, इनमें सौंदर्य से रिलेटेड कुछ चीजें हो, फिर उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, आर्ट क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट एंड एल्केमिस्ट, ये सब आपके आएंगे नंबर 6 में, वीनस राइट। से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है। फिर नंबर 7 केतु से रिलेटेड प्रोफेशन है। इसमें मैडम आपके लिए आएंगे सारे हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशंस आप कर सकते हैं। टीचर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर्स, हीलिंग, टीचिंग, डॉक्टर आप बन सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं 7 नंबर वाले। फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लेक्चरर, साइंटिस्ट बन सकते हैं। फिर रिसर्चर आपके लिए फील्ड बहुत अच्छा है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सीबीआई, फोरेंसिक, सॉफ्टवेयर एंड आईएएस पीसीएस जैसे जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैम सॉफ्टवेयर इसमें भी आ गया। हाँ, बिल्कुल, रिसर्च का पार्ट हो जाता है ना। 8 नंबर वाले फिर, ओके, 8 नंबर वाले फिर आपके लिए पब्लिक सर्वेंट, एग्जीक्यूटिव, आयरन कोल एंड रिलेटेड बिजनेस, ट्रांसपोर्टर, लॉ सेक्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेदर एंड शू बिजनेस, इस पे ध्यान दीजिए, लेदर एंड शू बिजनेस, प्रिंटिंग प्रेस, जेरोक्स मशीन, एनी माइनिंग वर्क, ऑयल एंड गैस, क्योंकि ये मंगल का नंबर है, आर्मी, पुलिस फोर्स एंड गवर्नमेंट जॉब। शनि का नंबर है। शनि का है, हाँ सॉरी। 9 नंबर। 9 नंबर ये मंगल का नंबर है। ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, पुलिस, आर्मी, बेस्ट एनजीओ सेक्टर, बॉडी बिल्डर, एक्टर, तो बॉडी बिल्डर इनसे तो होंगे ऑफ कोर्स। बिल्कुल, इनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने डिफाइन कि कौन सा काम पसंद करे या कौन सा काम चूज करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने ड्राइवर पे नहीं, कंडक्टर पे जाना है। यानी कि कंडक्टर ठीक के है। अकॉर्डिंगली अगर आप अपना प्रोफेशन चुनो तो इट्स अ गुड फॉर यू, बिकॉज आफ्टर मैरिज, आप मैं ये कह सकते हो आफ्टर एज 40 या 30 के बाद कंडक्टर अप्लाई होता है, ज्यादा रूल कंडक्टर करता है। तो 30 के 30 या बाद 40? आप 30 लेके चलो। ठीक है। ठीक है ना। 30 के बाद अगर कंडक्टर अप्लाई करता है तो इतने से, अगर उसी से रिलेटेड प्रोफेशन करे तो वो हमें सूटेबल रहेगा।
करेक्ट। ओके। अब आते हैं पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर क्या होता है, जैसे कि हमें हमारा अगला साल कैसे जाएगा, या ये साल ओ। कैसा जाएगा, इस चीज हम्म। को पता करना है। तो हमने हाँ। सबसे पहले क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है अच्छा। 7/7/1994। 1994। 4। ठीक है। अब जो जो मैं बताती जाऊं करते जाओ। आपने क्या करना है, ठीक है। 7, हम्म। पहले तो डेट प्लस हम्म। मंथ हम्म। प्लस ईयर। 1 आ गया। ईयर के लिए आपने 2024। अच्छा, 2024 लेना है। करंट ईयर। ओके। ठीक है, अब इसको प्लस 7। सिंगल डिजिट पे लाओ। 4। 4। तो ये आपका 4 आया, ठीक है। ये आपका करंट ईयर है। अगला जो साल होगा वो वहां पे 5 नंबर आएगा आपका करंट। जो पर्सनल ईयर है 4 है, और नेक्स्ट ईयर राहुल। 5 पे हो जाओगे, ठीक है ना। आते हैं आगे। करंट पर्सनल मंथ निकालना है। ये लूशो ग्रिड का है बेसिकली। जो हमने वैदिक में करा था जी। वो क्या था, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा। जी। लूशो ग्रिड में हम इस तरह से निकालते हैं, पर्सनल ईयर, करेक्ट। पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। ठीक अब है। यहाँ पे पर्सनल ईयर निकालना है, पर्सनल मंथ निकालना है। तो जो हमारे पास पर्सनल ईयर आया था, जैसे कि आपका 4 आया था, उसमें करंट मंथ यानी कि नवंबर प्लस कर दो। दैट इज 11। सिंगल 6 डिजिट आ पे गया। 6 आ गया, तो पर्सनल मंथ कौन सा है, 6 का। ईयर 4 है, मंथ 6 है। इसी के अकॉर्डिंग अगर डे पे आना है तो आज का दिन क्या है, आज कौन सा डे है, ट्यूसडे। आज कौन डे सा का डे हो है? गया 9। ट्यूसडे। 9, 6 + 9 9। मंगल 9 है। क्यों मैम? मंगल है ना। अच्छा। अच्छा अच्छा, ट्यूसडे मंगल। ठीक है, समझ में आ गया करंट ईयर कैसे निकालना है, मंथ कैसे निकालना है, और डे कैसे निकालना है। राइट, क्लियर। 9। 9 + 6। 9 6। 6 आ गया। अगेन 6। तो आपका क्या चल रहा है, ईयर चल रहा है 4 का, मंथ चल रहा है 6 का, और डे भी चल रहा है 6 का, अकॉर्डिंग टू। हाँ तो मैम, ये इसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे डेट को कि डबल डिजिट में? मतलब। डेट जैसे हमने मंथ निकाला, ईयर निकाला। हम्म। ईयर में तो चलो समझ में आ गया कि हम्म। 4 आ रहा हम्म। है पर्सनल ईयर में। हम्म। पर्सनल मंथ में 6 आ रहा है। तो पर्सनल डे में हम सिंगल डिजिट तक लेके जाएंगे, पर्सनल प्लस करेंगे डे में ना, डे में। आपके पास 6 आया ना, हाँ। 6 में आप +9 करो, क्या आया, 6 + 9। 15। हाँ, 15। 15 को सिंगल डिजिट पे लेके जाओगे तो 6 ही आएगा। हाँ जी। बस ठीक है, स्टॉप कर दो वहीं पे। तो ये आपका आ गया सिंगल डिजिट पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, और पर्सनल ईयर। ईयर। हाँ अब जी। समझो, ये निकालना समझ गए, अब समझ लो पहले कि क्या होता है। नंबर 1, जी। इसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो इट मीन्स हम्म। देखो, नंबर की अगर हम स्टार्टिंग करें तो 1 से आ रहा है, स्टार्टिंग हो रही है। तो इट मीन्स कुछ हम्म। नई स्टार्ट करना, कुछ नई शुरुआत करना। अगर किसी का व्यक्तिगत वर्ष 1 आ रहा है तो आपको वास्तव में अपने लक्ष्यों को फिर से जांच करने की आवश्यकता है। ये वर्ष आपको नए चक्र में सभी वर्ष के लिए नवीन रखता है, यानी कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज या नए चीजें हो सकता है आपके लाइफ में शुरू हो सकती है, कुछ नया बिजनेस शुरू हो सकता है। अगर स्कूलिंग पे जा रहे हो तो कोई नया स्कूल चेंज कर सकते हो, या कुछ ऐसी चीजें, न्यू एक्टिविटीज आपकी लाइफ में आ सकती है। आपका हम्म। मुख्य ध्यान आपके अपने ऊपर होना चाहिए, और आपके जीवन के ठीक है। लिए, आपके जुनून के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस साल आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। क्लियर। जी। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं।
जी जी जी। एक सेकेंड, कहाँ टू। पर, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये पीडीएफ तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाती हूँ ताकि बहुत सी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाए। श्योर हो रहा है? हम्म, हाँ जी। देखो, दिस इज द न्यू ईयर स्टार्ट, कुछ नया स्टार्ट होगा, यू विल मोर एनर्जेटिक इन दिस ईयर। नंबर वन पर्सनल ईयर है। एनीथिंग यू स्टार्ट नाउ इज लाइकली टू रिमाइन इम्पोर्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो आप सोच रहे हो कि मेरे को शुरू करना है, पुराने टाइम से सोच रहे हो कि मेरे को आज ये शुरू करना है, तो ये साल होगा, आप उसे शुरू कर सकते हो। आपके हम्म। लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी शुरुआत हो सकती है, अच्छी शुरुआत हो सकती है, ठीक है। अब नंबर टू है, अ, यहाँ पे रीड आप करो, मैं थक गई हूँ रीड कर ओके। करके, आप रीड करो। हाँ हाँ बिल्कुल। दिस इज अ स्लोअर जेंटल ईयर, बहुत धीमे रहेगा। हम्म। इन मेनी वेज इट इज अ कंसोलिडेशन ईयर। आपके लिए चीजें समाप्त होगी, बंद खत्म होंगी अब। और जो भी चीजें शुरुआत हुई हुई थी उनको अब एंड होने का टाइम आ रहा है। इन अ पर्सनल वन ईयर यू कैन गो शूटिंग ऑफ इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ मैम? ना वन पर्सनल ईयर। इन अ वन पर्सनल ईयर यू कैन गो अ शूटिंग ऑफ इन ऑल डायरेक्शन। जब आपका पर्सनल ईयर वन शुरू हुआ था तो आप कुछ चीजों को शुरुआत अच्छा। कर रहे थे, मतलब लाइक अ ओके। प्लांट, जब आप बीज बोते हो तो उसकी ग्रोइंग होती है, ओके। तो वो निकलने की ठीक अब है। शुरुआत पर है। ओके, अब टू पर्सनल ईयर आया तो आपका मैनेजेबल टाइम आ गया, मतलब कुछ ग्रो कर चुका है, तो अब आपको हम्म, उसको मैनेज करना है, संभालना है। द कीवर्ड बिल्कुल। फॉर द ईयर आर पेशेंट वेटिंग। क्योंकि जब हम बीज बो देते हैं तो अब हम, हम्म। पहला साल था, हमने बीज बो दिया कि ये काम शुरू करना है, अब शुरू करा तो अब हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो एकदम से तो कस्टमर आता नहीं है, बिल्कुल मैम। पेशेंस रखना पड़ता है। तो वो पेशेंस हमें होना चाहिए, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। These two words do not fit together very well. It is often hard to patiently wait. कई बार ऐसा होता है कि हम वेट नहीं कर पाते हैं, मुश्किल आती है। You will be tempted to push in an attempt of time and energy in a 2 year. आपको ऐसा पुश करा जाएगा कि आप टाइम और एनर्जी के साथ आपको टेम्पटेशन होगा कि मैं भागूं, जल्दी करूं। ऐसा हम्म। आपका मन भी कर सकता है। हम्म। So there is a year to exercise patience, to love. By doing this, at the end of the year, you will find yourself pretty much where you want to be. तो अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, प्यार अपने हृदय में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं, साल के खत्म होने तक आप वहां पर इजिली अच्छे से पहुंच जाएंगे। राइट, क्योंकि नंबर टू है, मून का नंबर है, इमोशंस का नंबर है, केयरिंग का नंबर है, तो ये चीजें इस समय कहीं ना हो कहीं सकती है आपकी लाइफ में। भावनाओं का जो ज्वार भाटा है वो आएगा ही। राइट, अब आते हैं नंबर थ्री। नंबर 3, कीवर्ड है इसका हार्ड वर्क। तो यहाँ हम्म, मेहनत करनी है आपको। दिस इज अ बिल्कुल। प्लेजेंट हैप्पी केयर फ्री ईयर। आइडली यू विल नॉट बी एबल टू हैव द होल ईयर ऑफ टू प्ले एंड एंजॉय लाइफ, अनफॉर्चुनेटली। ये पूरा साल आपका ऐसा नहीं रहेगा कि खेल कूद में रहेगा, थोड़ा खेल कूद में रहेगा लेकिन हार्ड वर्क का ज्यादा रहेगा। दिस हम्म। इज अनलाइकली टू बी द केस। यू विल हैव टू वर्क हार्ड इवन दो मोस्ट ऑफ द थॉट्स विल बी ऑन प्लेजेंट फन एक्टिविटीज। आपके विचार तो होंगे कि आप फन एक्टिविटीज में, एंजॉयमेंट में अपना टाइम पास में निकालें, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको मेहनत ज्यादा करनी है। और हम्म। आपसे समय मेहनत भी करवाएगा। इवन द मोस्ट ऑफ दो will be अच्छा, this is a good year to spend time with the old friends, to make new friends, to take up new hobbies and interests, or to play more attention to existing interests. ये साल आपके जीवन में नए दोस्तों को लेके आएगा, आपके जीवन में हॉबीज और इंटरेस्ट पे आपको काम कराएगा। लेकिन हम्म। आपको आपको जो आपके एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है उन पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। यू राइट। हैव सेवरल शॉर्ट लाइव्ड इंटरेस्ट कम एंड गो ड्यूरिंग दिस। आपके बहुत सारे शौक नए नए उत्पन्न होंगे और नए नए खत्म भी हो जाएंगे। नंबर फोर जो नंबर चल 4, रहा चल रहा है। कीवर्ड हार्ड वर्क गोल अचीव्ड। तो हम्म। यहाँ पे आपके जितने भी हार्डवर्क आपने नंबर 3 में करे हैं, वो सब आपके अचीव होने का टाइम आ गया। आफ्टर अ ईयर ऑफ फन यू विल बी वेटिंग टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग मोर सीरियस। A 4 personal year is the year of hard work. If you set a specific goal for yourself at the start of the year, you'll find that you will have achieved by the end of the year. You will probably still be pleased by the year is over,
but you will have something to show for it. If you have no specific goal in mind, you will find the tone of year to be serious, heavy, and restricting. अगर आपके माइंड में कोई गोल नहीं है, आपको गोल रखना है, अगर नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा. This is why most of the people consider the four personal year to be most difficult of the year eclipse. भगवान की कृपा से अच्छा गया. फाइव. Next. 5. Keyword change, variety, expect the unexpected. Okay. The personal year 5 number is related to new experiences, adventures, learnings, and freedom. This is the number representing freedom to do things like you like that you like to achieve something different. It can be compared to a rebirth or the ability to get a new experience in life, whether in love, relationship, or work. November 20, 2019. ये क्यों लिखा हुआ है मैम? ये एक्चुअली ये नहीं है, सॉरी. सिक्स. नंबर 6 कीवर्ड होम एंड फैमिली. ये टाइम आपका होम एंड फैमिली से रिलेटेड ज्यादा होगा. दिस इज द ईयर ऑफ चेंज एंड वैरायटी. आफ्टर द सीरियसनेस ऑफ 4 पर्सनल ईयर, you will be ready to do something exciting and different. This is a perfect year to change anything in your life that you are not happy with it. Career, home, partner, or even country. You have to be prepared to accept the unexpected. Consequently, you are likely to find yourself doing things that you never thought possible. If you have always wanted to go bungee jumping, you never quit to go around it. This is the year to do it. This is the year for home, family, and it's perfect year to get married or divorced. Haha. This is because the numbers simply are. There are neither good nor bad. Consequently, if a relationship is going merrily well, this is a wonderful year to make it permanent. Amazing. लग रहा है शुक्र का नंबर है. आगे और भी पढ़ो. आगे भी है. Conversely, if a relationship is foundering, this is the best year for the couple to part. Wow. Because it is also a year of family. तो यहाँ पे family grow भी कर सकती है, मुझे उम्मीद है. It is an excellent year to have a baby. देखा लिखा आ गया. To spend time with loved ones. It is also a year when you will be involved in helping others in some way and deriving great pleasure from it. It is a good year for moving or making alteration to your existing home. You may redecorate beautify your house and garden in some way. Most of your thought and energies will be directed towards your home and the people you love. Wonderful. बस एक साल और. Personal year 7. Keyword learning, wisdom in a development. A 7 personal year is quite a gentler year. You will want more time than usual by yourself to do things about things, to learn, or to meditate. Many people carry on with their education in sort of a way during 7 personal year. If this is not formal study, you will be learning and growing in knowledge and wisdom this year. This is an excellent year to make plans and to analyze things. Many people become interested in spiritual or psychological pursuits in a year 7. This year is sabbatical year in many ways. You will be less interested in striving after material possession and more interested in developing inwardly. Wow, wonderful. Personal year 8, keyword money rewards. This is the money year. This is the year of hard work, but with a financial payoff. In this year, you reap the rewards of all the hard work you have done over the last decade. If you have done little, you'll receive little. Money matters will tend to go up your way in personal year.
If you buy something, you will buy it at a good price. If you sell something, you will receive a good price of it. You will make money, you will be prosperous, you will be rich. Make sure you make a little bit of time off during the year to relax and unwind. Many people are inclined to overwork during an 8 year and can experience health problem as a result. So यहाँ पर आपको ओवरवर्क नहीं करना है और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है. 9. Keyword revaluation, letting go, looking ahead. This is the final year of the 9 year eclipse. It is an revaluation year. You will be looking back over the last 9 years and getting off things that have been outworn their use. It is a never easy to let go of things. So this may be painful and difficult task. You'll also be looking at ahead, figuring where you go from the last 3 months of your year. It will become much clearer as to you where you want to go in your next time 9 year. Wow. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोगों के छोड़ के जाने का भी समय है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब क्या है, नई शुरुआत होनी है, तो जो पीछे सब कुछ करा है वो सब पैकअप करने का टाइम है। हम्म. अब ये चीजें तो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग है, सेम एज इट इज पर्सनल मंथ में भी यही चीज होगी, बट यहाँ पे सेम है. हाँ सेम, ठीक है ना, सेम। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि क्या वो हमारे साथ होगा या नहीं होगा। ये तो नहीं है हर एक का हम्म. पर्सनल 9 हो तो यही चीज होगी, हर एक का पर्सनल 6 हो तो हम्म. यही होगा। उसके लिए क्या हम्म. होता है, डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ मैच कर रही है उस पर्सनल ईयर से या नहीं। अगर उस पर्सनल ईयर से वो मैच कर रहा है तो इट मीन्स फ्रेंडली है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स रह सकती है। अब आते कैसे? इसको समझते हैं, समझिए। पर्सनल ईयर जैसे मैम. किसी का चल रहा है, मैं वही हम्म. समझा रही हूँ, सुनो। पर्सनल ईयर किसी का 1 है, ठीक है ना। हम्म. अब किसी का पर्सनल ईयर 1 है, समझ लो उसका ड्राइवर नंबर भी 1 है, तो इट मीन्स उसके लिए वो साल अच्छा है, नए साल की कुछ नई शुरुआत कर सकता है उस साल। लेकिन किसी का पर्सनल नंबर अगर 2 है तो भी क्योंकि 1 सूर्य है और 2 रानी है तो इट मीन्स गुड। 3 है 75 लाख, गुड ईयर, प्रमोशन हो सकता है। 4 है 80 to 85, लकी है, क्योंकि सूर्य और राहु का भी एक अच्छी अटैचमेंट है। ईयर कह सकते हो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि राहु है तो कुछ सडनली चेंजेस दे सकता है लेकिन अच्छे की तरफ। 5 है तो भी अच्छा है क्योंकि सूर्य बुध है, आदित्य योग बन गया, न्यू चेंजेस आ सकते हैं। 6 है तो भी अच्छा है। 7 है 70% लक साथ देगा। 8 है तो 40 to 50, अब 8 आ गया तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई। 8 नंबर क्योंकि हम्म. गुरु का नंबर है, नॉट गुड फॉर ईयर, हेल्थ मनी जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। 9 है बराबर. तो वेरी गुड ईयर, न्यू पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, ठीक है। हम्म. ये पर्सनल ईयर 1 का है। यहीं पे पर्सनल ईयर 2 में अगर देखें, अच्छा. क्लियर। रूलिंग नंबर मतलब मैम? रूलिंग मीन्स ड्राइवर और कंडक्टर, आप ड्राइवर से भी देख सकते हो और कंडक्टर से भी देख सकते हो। बट मैं यहाँ मानेंगे पे किसको? हाँ मैं वही बता रही हूँ, रूल करता है, जो आपके ऊपर रूल करेगा ना वो ड्राइवर है, ओके. ठीक है। बिफोर मैरिज अगेन 30 एज से पहले ड्राइवर, 30 एज के बाद कंडक्टर। कंडक्टर. अब मैम मैं 30 का हो गया हूँ, तो तो अब आपके मेरे पे कंडक्टर चलेगा. हाँ बिल्कुल, ठीक है तो ना। ये आपको- ये पीडीएफ मैं आपको दूंगी, इसको तो आप रीड कर लोगे, इसमें मेरे को पढ़ने की तो यस जरूरत नहीं मैम, एक बार 4 का दिखा दीजिए ना, पर्सनल ईयर. पड़ती। ओके। 5. 4, ड्राइवर क्या है अब आपका मेरा ड्राइवर है 7. और कंडक्टर है 1, है ना। तो 180 to 90% लग, ग्रोथ, बिजनेस, जॉब और पर कुछ गेन हो सकता है, ठीक है ना। हम्म, अगर 7 के ऊपर जाती है तो न्यू कार, हाउस, जॉब, हेल्थी रिलेशनशिप हाँ ये इश्यूज कुछ हो सकती है। 70 to 80% लक आपका साथ देगा, ऐसा ही है. तो आप ये दोनों को कंसिडर करोगे। हम नेक्स्ट वाली पीडीएफ, नेक्स्ट स्लाइड.
हम्म। 5। गुड ईयर, वेरी गुड ग्रोथ, ईयर। न्यू स्टार्ट कुछ हो सकता है, 90% लक आपका साथ देगा। तब मैं 31 का हो जाऊंगा। 7। एकेडमिक बिजनेस। 7 एकेडमिक बिजनेस एकेडमिक आप बिजनेस स्टार्ट कर मतलब? सकते हैं। एकेडमिक जो आप पढ़ाने का सोचते हो वो एकेडमिक में ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, ठीक है। क्लियर। ये सारा यही है पर्सनल ईयर तक, ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ओके मैम। 8 एंड ये तो 9। इंटरेस्टिंग है बड़ा। ठीक है, अब इसको मैं रीड नहीं वैदिक कर। से ज्यादा मजेदार है। हाँ, वैदिक से ज्यादा मजेदार है ये। समझ में पके आया। पकाई है ना इसमें। हाँ, इसमें पका पकाया है सब कुछ इसीलिए उसमें पकाना पड़ेगा, इसमें पके पकाई है। लेकिन लोग मैम वैदिक ज्यादातर में जो ना फिर भी प्रिडिक्शन कम करते था। हैं ना, लोग ज्यादातर जो आप नेट में देखते हो, ये साल आपका कैसा हाँ रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, हाँ वो हाँ यही हाँ हाँ, चीज की वही सोच रहा हूँ प्रिडिक्शन मैं। करते हैं। ठीक है ना। वो आते हैं ना मैम, टीवी में भी बताते हैं, मिथुन राशि वाले। वो अलग है, वो तो आज का वैदिक। दिन रहेगा 50%। हम्म, वो वैदिक। वो वैदिक में आएगा। वो वैदिक। मैम वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वो भी सिखा दीजिए प्लीज। वो ट्रांजिट है, उसका जब मैं कोर्स करूंगी तब मैं बताऊंगी। वो ट्रांजिट है, स्पेशल ट्रांजिट ट्रांजिट कोर्स है। अलग होता है? हाँ, ट्रांजिट का अलग होता है वो, क्योंकि प्रॉपर उसमें वो क्या क्या होता होता है, एक होता है हम कुंडली पे काम कर रहे हैं अपनी पर्सनल है? वैदिक के अकॉर्डिंग, एक होता है कि ऑल ओवर। ऑल ओवर मतलब? मतलब देखो, आप जो मिथुन लगन है, मिथुन लगन एक का थोड़ी ना है, बहुतों का होगा। बहुतों का होगा, है ना। हम्म। तो वो प्रिडिक्शन अलग चीज हो जाती है, वो ट्रांजिट के ऊपर काम करता है, वो डिफरेंट कोर्स है। तो वो वैदिक में नहीं आता? नहीं नहीं, वैदिक में नहीं आता, वैदिक में पर्सनल ट्रांजिट के ऊपर काम करते हैं, जो हम पर्सनल कुंडली पे काम करते हैं, बस। ओके। उसके लिए अलग आपको मैम करना ये पड़ता है। बाइफिकेशन ये हम लोगों ने करा है कि पहले से था? क्या? ये बाइफिकेशन हम इंसानों ने करा है कि पहले से था ये ये एस्ट्रोलॉजी में, पहले से ही था। कि वैदिक में ट्रांजिट नहीं, ये नहीं पहले से आएगा? एक्चुअली जो ट्रांजिट है ना मिथुन, ये सारा थोड़ा सा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हो जाता है। अच्छा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं, अब अगली क्लास में करेंगे अब हम बाकी। क्या रह गया मतलब? हाँ। विजिटिंग कार्ड लोगो यही सब रह गया अब तो। हाँ, अब अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। मैम ये प्लीज पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं अपनी वाइफ का भी निकाल के देखूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ओके, ओके, प्रणाम। बाय। रीड आप करो। जी हाँ। करो रीड। एडुकेशन, कैरियर, प्रोफेशनल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर वन के बारे में। नंबर वन इज रूल्ड बाय सन, दैट इज सूर्य। ड्यू टू योर एम्बिशियस बट impetuous nature, you may find it difficult to continue in a particular service or business for a long time. आपका एम्बिशियस नेचर की वजह से, इम्पीटियस का मतलब मुझे नहीं पता, उसकी वजह से आपको एक काम में काम करने में लगातार परेशानी होगी, आप बदलते रहोगे कामों को। यूजली आफ्टर 3 to 4 years there is a change in your career. They are born leaders and are original in their work. They समझ like to गया? work independent. हाँ जी। ठीक है। बॉर्न लीडर्स होते हैं और उनको अपना ओरिजिनल काम करना पसंद रहता है, वो कॉपी नहीं करते दूसरों को। हम्म। They like to work independently and they do not like to interfere in their work. ये इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं और इनको दूसरों का कोई भी इंटरफेरेंस अपने काम में बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन देयर प्रोफेशन दे ऑलवेज राइज टू द टॉप पोजीशन। ये अपने काम में टॉप पोजीशन पर पहुंचते हैं। दे आर ऑल्सो वेल सूटेड फॉर पॉलिटिक्स। ऐसे लोग पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। नंबर वन, एजुकेशन के मामले में इनको एमबीए, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स, टॉप लेवल जॉब, यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सब सूट करते हैं। अब आइडल प्रोफेशन की बात करते हैं इसमें। तो आइडल प्रोफेशन सबसे ज्यादा इनके लिए होते हैं एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, सिनेमा, थिएटर, इंटीरियर डेकोरेशन, मार्केटिंग, मैनेजिंग, डायरेक्शन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फैशन डिजाइनर, sales manager, bookseller, importer and exporter, ambassador, ship, aviation, foreign good trader, head of department, HOD। स्लाइड बदल गई। राइट, बदल रही, ओके।
मुझे नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, बात करनी पड़ेगी उनको। अब आ रही है? हाँ जी। हाँ, डॉक्टर चली गई। आ रही है? डॉक्टर, केमिस्ट, ज्वेलर, स्टॉक ब्रोकर, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, न्यूज़पेपर एडिटर, banker, consultancy, advisor, engineer, politics. They are meant for higher education like IAS, PSC, IFS, working in MNC or good government post, career connected to electricity, medicine, service, science, foreign service, research, administration, music, sculpture, yoga and astrology. ये सब प्रोफेशन इससे इन सब लोगों को रिलेटेड सूट करते हैं। बिल्कुल ये प्रोफेशन सूट करेंगे, ठीक है ना। और एजुकेशन में नंबर ये टू की इस बात तरह के करते हैं। एजुकेशन कर सकते हैं, आईएएस, यूपीएससी, टॉप लेवल के जॉब से रिलेटेड जो एजुकेशन होते हैं वो कर सकते हैं, एमबीए वगैरह। ड्राइवर कंडक्टर कोई भी हो कि मैम ड्राइवर ही चलेगा इसमें। ड्राइवर। ड्राइवर चलेगा, ठीक ठीक है। है। तो ड्राइवर नंबर 1 होना चाहिए। नाउ ड्राइवर नंबर 2, driver number is ruled by the moon, Chandra. Number 2 person should have faith in God. He is honest and sincere in life. He has strong intuitive power and can read the mind of others. They have high creativity, imagination, and inborn talent. They हम्म, can analyze the situation of person very well. दूसरों को भापने में एक्सपर्ट होते हैं. Due to inconsistency and less willpower, they need motivation to succeed. क्योंकि ये अपने काम में एकाग्र नहीं होते और इनके जीवन में विल पावर की कमी होती है, तो इनको मोटिवेशन की अक्सर जरूरत पड़ती है राइट। सक्सेस को प्राप्त करने के हम्म। लिए. एजुकेशन के मामले में बेस्ड ऑन देयर क्रिएटिविटी, हम्म। जो भी इनको सूट करेगा वो ये करेंगे. जस्ट क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड जैसा उनका, जहाँ माइंड क्रिएटिविटी की जाएगी. अब आइडल प्रोफेशन की बात करते हैं, तो उसमें म्यूजिशियन, राइटर, आर्टिस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक है, तो आर्टिस्ट, राइटर, ड्रामेटिस्ट, पोएट, गुड वोकैबुलरी एंड लिंग्विस्टिक मास्टरी, लैंग्वेज प्रोफेसर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रिटेटर, एडिटर, ऑकल्ट साइंस, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मैथ्स, माइंड, timber industry, construction business, account administrator. हम्म। Moon is referred to liquid, so analyst, chemist, trade of liquids, chemical industry, dentist or a surgeon, doctors, creative artists, sculpture, trade in textile beverages, cosmetics, scented oils, jeweler, fruits, vegetables, flowers, sports material, publication of book, business related to painting, clothes, stitching, washing, and photography. Since moon moves very fast, travel is indicated. The progress of moon people is near a body of water. तो इसमें जितने प्रोफेशन मैक्सिमम देख रहे हैं, इसमें क्रिएटिविटी, अपना उनका स्किल और कहीं ना कहीं उनका ट्रैवलिंग ज्यादा ओरिएंटेड प्रोफेशन है. सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट, साइकोलॉजी, अकल्ट साइंस, केमिस्ट्री, लैंग्वेज, राइटिंग, स्पीकिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस, ये उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं. अब हम बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 के बारे में. हम्म। Number 3 is ruled by Jupiter. Slide. The main qualities of number 3 persons are punctuality, discipline, and duty bond. These help them in getting good lucrative posts in company and with good government. Due to outstanding oratory skill, they are best suited in the teaching profession and make good lawyers. They also have sharp intelligence and are inquisitive nature, which make them good scientists. इनका माइंड बहुत शार्प होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनके इंक्विजिटिव नेचर की वजह से दे आर वेरी गुड साइंटिस्ट, स्कॉलर्स एंड रिसर्च. दे आर मेंट फॉर पब्लिक लाइफ. एजुकेशन के मामले में एजुकेशन रिलेटेड टू बीए, बीएड, टीचिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ट्रेनर, सेल्स एंड मार्केटिंग, पीएचडी एंड हीलिंग इनको सूट करते हैं. हाँ, आइडल प्रोफेशन, टीचर, preacher, lawyer, social leader, religion authority, acting, politics, army leader, jeweler, ministerial port, education, BA, B.Ed, Shastra, Shastras, astrology, Vedic study, post in government institution,
वो एडवाइजरी कमेटी, सीए, लॉ, फॉरेन साइंसेस, फॉरेन सर्विसेज, फिलोसफी कंसल्टेंट कंपनी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, पुलिस, बैंकर, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्लानर, ऑर्गेनाइजर, एडमिनिस्ट्रेशन, foreign trade, ambassador, judge, manager, director, controller of stores, scientist, research, scholar. ये सब प्रोफेशन उनको सूट करते हैं. नाउ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस नंबर के बारे में. तो these are people, these are kind hearted and compassionate. Therefore their business may shut down due to non recovery of debt. बिजनेस में अच्छे नहीं होते. They generally have change of three businesses, ventures or job. Idle business for them is stone industry, glass factory, molding, oil, mines, agriculture, forestry, food products. ये सब इनके रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं, पर इतने अच्छे नहीं है बिजनेस में. Okay. और अगर बिजनेस या जॉब दोनों में होंगे तो किसी न किसी में होंगे, तो ये जॉब और बिजनेस चेंज करते रहेंगे. Number four is ruled by Uranus, that is Rahu. They are revolutionary in their ideas. उनके विचार बड़े क्रांतिकारी किस्म के होते हैं. They are good in licensing and public relation. लाइसेंसिंग मतलब जो आपके बिचौलियों के काम होते हैं सारे वो, और पब्लिक रिलेशन के जितने भी काम है वो सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं. हम्म. दे आर गुड फॉर पॉलिटिक्स एंड विल ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन सोसाइटी. क्योंकि इनकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है तो इनको सोसाइटी इन्फ्लुएंस करना और रिफॉर्म लाने में आसानी रहती है. These people are generally strong but dislike physical work. ये बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन इनको फिजिकल एक्टिविटीज से नफरत होती है, दिमाग चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. They earn money after great struggle. The main obstacle are their unsteady nature. ये बदलते हैं बहुत ज्यादा तो इसलिए ये इनका एक ऑब्स्टिकल भी है, बट इनको पैसा कमाते हैं ये लेकिन स्ट्रगल के बाद. They do not stick to one job for long. ये भी अपने एक जॉब पे सीमित नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं. इनका माइंड चेंज होता रहता है. एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग. आप देख सकते हैं ये जो फील्ड भी है एजुकेशन की, ये काफी वर्सेटाइल है, डायनेमिक है, ये बदलते रहते हैं, इनमें चीजें फिक्स नहीं रहती इनमें चीजें. आइडियल प्रोफेशन, कनेक्टेड विद रेलवे, एविएशन, माइंस, टेक्निकल वर्क, टेलरिंग, क्लर्कलर एंड सेक्रेटरियल जॉब, teaching, engineering, architect, astrology, magician, social welfare, archaeology, palmistry, philosophy, meditation, religion. Religion मतलब किसी religion से related कोई काम. Banker, transport, electricity, machinery, engineer, building, contractor, scientist, industrialist, advertising, interior decorator, banking, import and export, physicist, chemist or doctor. ENT स्पेशली और आई स्पेशलिस्ट, रिसर्च वर्क. क्योंकि आई स्पेशलिस्ट या ईएनटी इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि हेड एरिया होता है राहु, तो उससे रिलेटेड ही इसको डॉक्टर या फिर ये स्पेशलिस्ट होंगे. ओके. नेक्स्ट नंबर है 5. नहीं, अभी बिजनेस. 4 ही है, अगर बिजनेस. ओके, 4 में हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं. अगर 4 में बिजनेस करते हैं तो दे शुड चूज अ प्रोफेशन विच वुड इंटरेस्ट देम, सच एज ऑरेटरी और राइटिंग कॉलम. वही दिमाग का काम. ड्यूरिंग रिसर्च ऑन स्पिरिचुअल मैटर, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन फिजिकल एक्सरसाइजेस, medicine, astrology, music, dance are various venues, running library, publication of book and manuals, sales of animals, especially four-legged one, means चार टांगों वाले जानवरों के साथ काम करना, उनके सेलिंग परचेजिंग करना, selling of furniture and transport vehicles, sale of pictures and paintings, construction of houses, and running and contest of skill are the various profit-making business. They will be more successful in business concerned with the motivating the masses toward the positive direction. तो पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं. These people make money by rendering advice and giving guidance to public, like consultancy. They are knowledgeable about men and matter, so they can choose a business in which their knowledge and intelligence can be put into actual practice.
Now, the number 5. Number 5 is ruled by Mercury, that is the Buddha. Business is best suited for the people having driver number 5. They get good public support. They are ideally made up of for agency, commission, or consultancy. Advisory posts are good for them. They should not make many frequent changes in business or job. They are born ambassadors. They are good at account, maths, finance. Anyone who makes 5% partners in business or trade is benefited irrespective of their own number. अगर किसी का भी कोई भी नंबर है लेकिन अगर उनके पार्टनर 5 नंबर वाला व्यक्ति है तो उसको फायदा ही होगा. And in the term, irrespective of their own number, media and travel are good for them. Education wise, CA, ICWA, CS, finance related, share market communication related, ये सब उनके लिए बहुत अच्छा है. Ideal profession: film, critic, writers, financial advisor, lecturer, teacher, professor, engineer, salesman, controller of account, lawyer, journalist, poet, actor, insurance agent, commission agent, editor, transporter, politician, banking, medicine, surgery, pathology, or chemist, share or real estate broker, statistician, head or departmental store, okay, store, private secretary to high official, hotel management and running musical classes, interior decorator, jeweler, organizers. Subject of interest: finance, account management, BEd, media, public relations. Now, number 6. Number 6 related to Venus, that is Shukra. Number 6 person can amass wealth and fame in their field as they are Venus people and shine bright in society. They generally deal in luxury goods or trade in expensive products. They are very artistic by nature, which benefits them a lot in their profession and also get reflect. Education wise, media, glamour, fashion, related gems and jewelry, ये सब उनको सूट करते हैं. Ideal profession best suited for them are architect, engineer, jeweler, exporter, novelist, musician, artist, dancer, painter, actor, dramatist, scent, perfume, florist, seller of accessories, manufacturer and sales of costly skilled material, gems, ultra modern and sophisticated items, cosmetic, mirror, sandalwood, oil, and fashion. Musician, confectioner, share brokers, real estate broker, commission agent, author of books, mining of precious stones, especially diamond. They can occupy top level posts of command and authority, such as minister, judge of, or secretary, advertising, marketing, banking, managing director, hotel manager, newspaper, business, cinema and hotel industry, restaurant, connection with food and beverages, medical store for selling scientific instruments. Now, subject of interest: mass media, advertising, marketing, tourism, and hotel degree of diploma. Catering, fashion designing, gemology, architect, interior design. ये सब interest हैं. Now we talk about number 7. Driver number 7. Slide. Yeah. Now we talk about the driver number 7. So 7 is ruled by Ketu. Ketu, that is Neptune. Neptune indicates proximity of water and liquid. Therefore, they love travel and do well in export and trade in overseas. They generally walk away from birthplace and they progress in a near a body of water. They are very original and independent. They are better suited for private sector work than government job as they love freedom. Education wise, researcher, analytics, travel related, doctor, surgeon, occult science. Number 7 has been noted thinker, reformers, poet, writer, musician, theatre person, actor, numerologist, astrologer, meditator. Profession connected with film, travel, dairy products, farming, driving, transport, secret service, and chemicals. Hospital, archaeology, foreign exchange, import, export, merchandising, fishery, chemist industry, soap industry, wow, pharmaceutical industry, surgery, or electronic technologies. Research, philosophical or religious, teachers or inventors, or nurse or doctor. Subject of interest: philosophy, religious doctrine,
B.Ed मार्केटिंग, एक्टिंग, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, म्यूजिक, ड्रामा, राइटिंग, मेडिसिन, ये सब इनके इंटरेस्ट है। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नंबर 8, ड्राइवर नंबर 8 किसी का अगर है तो the 8 number people are meant for service responsible post as they are hard work individual who reach the top of the position in any organization, क्योंकि ये शनि का नंबर है, शनि आपसे हार्ड वर्क कराएगा तो यहाँ हार्ड वर्किंग लोग होंगे। दे आर गुड इन इकोनॉमिक्स since Saturn is a judge planet. Judge and Taylor are mostly from this number. Jailers, sorry. Jailers are mostly from this number. क्योंकि ये सैटर्न से रिलेटेड है तो जज और जेलर्स इससे रिलेटेड होंगे। दे आर प्रीचर्स एंड हेड और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के यहाँ तो हेड होंगे या पूजा करने वाले प्रीचर्स होंगे। दे टेंड टू अचीव सक्सेस इन देयर लेटर ईयर, माइंड इट, so don't get depressed. Civil engineering, poetry related work, interior work, architecture work, study related to property, iron related, ये एजुकेशन के इनके एस्पेक्ट्स हैं। आइडल प्रोफेशन है माइंस, वुलन क्लोथिंग, ऑयल, मिल्क, सोप इंडस्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस, पॉलिटिक्स, कोल माइनिंग, टिम्बर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर, रेलवे और ट्रांसपोर्ट, कंपनी वर्क अकाउंट और सेक्रेटरी राइटर, बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, medical technician, firefighter, nurse, doctor, police engineer. Subject of interest: occult science, chemistry, physics, medicine, higher mathematics, secretarial practice, and law. Now we talk about the number 9. Since they are governed by the mass, they are robust and healthy for martial arts. रोबोस का मीनिंग होता है माइंड एंड इमोशन से हेल्दी पर्सन, तो रोबोस्ट एंड हेल्दी फॉर मार्शल आर्ट्स, police, defense, and sports. They also do well in iron and steel industry. Construction and property business in is deal for them. They take prestigious and challenging vocation. ये ऐसे काम करने पसंद करते हैं जिसमें चैलेंजिंग काम हो, उनको चैलेंज मिले कि लाइफ चैलेंजफुल हो, तो ऐसे काम करने को बहुत मजा आता है। एजुकेशन के मामले में इनको स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, एक्शन स्पोर्ट्स, यूनिफॉर्म जॉब, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोई भी ह्यूमैनिटेरियन काम जो होंगे जैसे कि एनजीओ, पब्लिक सर्विस, ये सब इनको पसंद है। आइडल प्रोफेशन: इंजीनियरिंग, सिविल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, सर्विस, डिप्लोमैट, पॉलिटिशियंस, पुलिस, फायर फाइटिंग, ड्रग्स एंड केमिकल, banking, machinery, religious work, security, doctor, chemist, industrialist, publishing of books, journalist, magazines, shares, broker, physician, surgeon, and law. Subject of interest are sports, engineering, accounts, chemistry, and architecture. Now we talk about the zodiac sign. Next slide, please. जोडियक साइंस में आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपके 12 जोडियक साइंस हैं और उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं और उसके रिलेटेड प्लैनेट्स भी आपके मेंशन है कि कौन सा प्लैनेट किस जोडियक साइंस रिलेटेड है और कितने टाइम पीरियड के लिए वो होता है। ये ज्यादा इंग्लिश में होता है ना मैम? जोडिक साइड, हाँ, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग इंग्लिश। क्या कहा आपने, एक बार रिपीट करना। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ना ये, हाँ, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही है। तो ये किस काम आएंगे हमारे? ये जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, मान लो आपकी जैसे जून 7 जून, 7 जुलाई, 7 जुलाई इन बिटवीन, ठीक है ना। 7 जुलाई, अब यहाँ पे देखो 7 जुलाई आपका कहाँ पे आ रहा है, कैंसर में। 21 जून टू 20 जुलाई के बीच में आ रहा है। तो इट मीन्स आपका जो जोडिक साइन होगा वो होगा कैंसर, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, हम्म। और रूल हम्म। करेगा मून। तो मून के उसके ऊपर हम्म। इफेक्ट्स आएंगे, ओके। ठीक है ना। आप बहुत इमोशनल होगे, सेंसिटिव होगे, लाइक दैट, ऑल ओवर दैट, लाइक मून का एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है ना वो सारे भी आपके ऊपर कंसीडर करेंगे। तो सेम एज इट इज आप जोडिक साइन के अकॉर्डिंगली भी प्रिडिक्शन कर सकते हो आपको, लेकिन ये याद होना चाहिए कि किसके किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में कौन सा साइन आ रहा है। क्लियर? हम्म। ठीक है।
ओके, ये हो गया कंप्लीट। मैम ये 21 क्यों लिखा हुआ है? खाली 21 से क्यों स्टार्ट होते हैं? कोई 21। रीजन है इसका? एक सेकेंड, मकर संक्रांत कब आती है? पता नहीं। हम्म, हमें पता। जनवरी में आती है ना, जनवरी में। नहीं, डेट नहीं पता। मकर संक्रांत जब 15 जनवरी को है। जब हाँ, जब सूर्य ट्रांजिट करके दूसरे हाउस में जाता है, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो कुछ मैम उसी। पर 15 जनवरी। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, बट कुछ ऐसे ही सन से ही कनेक्टेड है वे, कि सन ट्रांजिट करके नेक्स्ट हाउस में जाता है, या उतने दिन तक ऐसे ही कुछ है। तो इसको बस यही इसी तरह से याद करना है आपने। ठीक है ना? अब आता है लकी नंबर। ओके। लकी नंबर निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा प्लस कर लेंगे। हम्म। और उसको डेट ऑफ बर्थ हमें बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। right। अब जॉडिक और साइन वर्गो है, मतलब पहले अपना जॉडिक साइन निकाला। हम्म मेरा वर्गो है, 4 है। वर्गो इट मीन्स मर्करी, 5 नंबर। ठीक है ना? लाइफ नंबर, लाइफ पाथ नंबर क्या है? लाइफ बर्थ नंबर 9 है। लाइफ नंबर 9 क्यों कहा है इसमें, देखो। सबसे पहले तो हमने ग्रिड भरनी, 5, हम्म 9, 1, 9, अगेन 9, 3 टाइम्स 9 आ गया, यहाँ पे 3 टाइम्स 9 हो गया। मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये पीडीएफ है, तो यहाँ पे 3 टाइम 9 हो गया। ठीक है। लाइफ पाथ नंबर वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड नंबर हो, तो इट मीन्स 9 जो है वो मोस्ट रिपीटेड नंबर है। हम्म क्लियर? हम्म अब इफ मल्टीपल दैट्स नंबर अपेयर फर्स्ट इन डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो मल्टीपल नंबर आ रहा है ना कहीं वो आपके जो लकी नंबर है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ये पाइथागोरस का थोड़ा सा मैंने डाला है, तो इसके ये अकॉर्डिंगली। डेस्टिनी कैसे निकलेगा? हम्म। डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर, इन सबको प्लेस करोगे तो वो डेस्टिनी नंबर, बेसिक और डेस्टिनी नंबर। ये भी नहीं आ रहा, इसका तो 2 आ रहा है। एक सेकेंड, 9। नहीं, आप प्लेस करो, 5 + 9, एक बार प्लेस करो दोबारा से। 5 + 9 + 9 + 9 + 5, 8 9 10 11। हाँ, 2 आ रहा है मैम। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया होगा, 2 ही होगा। ठीक है ना? डेस्टिनी नंबर यही है जो आपका ऑल ओवर जो नंबर है, वो मिस्टेक से कर। ठीक है। और बेसिक नंबर भी मैम क्या होगा? बेसिक कैसे ड्राइवर, निकल? डेस्टिनी कंडक्टर, एक्चुअली इसमें नाम तो अलग ड्राइवर अलग नंबर है। भी गलत, हाँ, इसमें तो बेसिक नंबर भी गलत लिखा हुआ है। ये मैंने शायद डेट ऑफ बर्थ किसी और के साथ कनेक्ट हो गया शायद, ये कुछ यही प्रॉब्लम हुई है। ठीक है ना? ये डेट अच्छा ऑफ ठीक बर्थ है। नहीं है, बट ये समझ लो कि इस ठीक तरह से निकालना है। ठीक है। ठीक है जी। और 9 रिपीटेटिव है, इसलिए वो 9 डेस्टिनी नंबर हो गया है ना? हाँ, राइट। नेम स्पेलिंग हमने कर लिया था। और मैम कोई रिपीटेड नंबर हो ही ना, फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ रिपीटेड होता ही है, इतनी लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं है। अब जैसे मैम कोई है 1 4 2006, हम्म। तो इसमें तो कोई रिपीटेड है ही नहीं। कुआं नंबर भी तो है ना। अच्छा। अब आते हैं मैरिज डेट प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। हमने पर्सनल वर्चुअल और पर्सनल मंथ कैसे निकालते हैं ये पता चल गया था आपको। मैरिज डेट कैसे प्रिडिक्ट करनी है? जैसे कि मान लीजिए किसी का ड्राइवर, आई इन ये ड्राइवर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? अब जो भी ईयर है उसका टोटल इसके साथ मैच करेगा, उस साल उसकी शादी हो सकती है। लाइक
मेरे पास कोई आता है, पूछता है कि मेरी शादी क्या इस साल होगी, उसका ड्राइवर नंबर हम्म। मान लो 2 है, आने वाले हम्म। अपकमिंग 2025। तो 2025 को हम करेक्ट करते हैं 9 से। 9 क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, इट मीन्स नहीं, चांसेस कम है। ठीक है ना? 2020 को 9 से क्यों, मतलब समझा नहीं मैम। 2 + 2 + 5, 2025 को सिंगल डिजिट पे ले आओगे। ठीक है। ठीक है ना? तो जो अगर उससे ड्राइवर से फ्रेंडली होगा या उसके साथ आ रहा होगा, तो उसके साथ शादी के चांसेस बन जाएंगे। जैसे अब आप एक बार आपका देखते हैं, आपका बताना कब हुआ था? 2021। 2000 21। 2021, 2 + 2 + 1, 5। ठीक है। अब आता है 7, आपका तो 7 है ना? हम्म। देखो 7 यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर रहा। बात 2021 में ही शादी हुई थी या बात पहले चल पड़ी थी? 2021 में ही हुई थी मैम, 2021 में ही बात हुई थी। बात भी उसी टाइम उसी साल हुई थी, हाँ। और शादी भी उसी साल। कभी कभी नहीं मैच हम्म। करता, ये सिर्फ आपके लिए हिंट है, ऐसे कर सकते हो। एक बार अपनी वाइफ का देख लेना। वाइफ के डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1995 है। डेट? 8/4/1995। 8। 8 के साथ भी 5 नहीं कनेक्ट कर रहा है, और 1 के साथ आपके कंडक्टर के साथ इसमें ना कंडक्टर को भी कंसिडर कर सकते हो। ओके। ठीक है ना, कंडक्टर को भी कंसिडर कर सकते हो। तो दोनों को लेके ही आपने बोलना है कि कंडक्टर में तो कहीं चांस नहीं बन रहे, क्योंकि आफ्टर मैरिज तो कंडक्टर ही अप्लाई होगा ना। ठीक है, तो कंडक्टर 1 तो 5 आ गया उसमें। तो चांसेस हाँ। बन जाएंगे। ठीक है ना? तो उस मैरिज में ये फिर डेट क्यों लिखा है? मैरिज ईयर होना चाहिए ना ये तो। हाँ, मैरिज ईयर लिखा होना चाहिए हेडिंग को तो। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसे अवॉइड करो, इतना मत ना मेरे को अंदर। सच में मैरिज की डेट पता लग जाएगी, मैं खुश हो गया था। नहीं नहीं, ईयर है ना, ईयर के ऊपर है ये। ठीक है जी। ओके। अब आते हैं, इतनी बारीकी से नहीं जाते हम, डेट वगैरह पे नहीं जाते। अब आते हैं आगे, और क्या है? ये पीडीएफ तो खत्म हो गई। एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। अब लकी नंबर मैंने आपको शायद बता दिया था उसका, लेकिन मैं पीडीएफ दे दूंगी और ब्रीफली में, वो आप पढ़ लेना। ठीक है ना? क्योंकि अब बाकी चीजें तो आपको पढ़नी ही है। हेल्थ से रिलेटेड आ जाते हैं। अब हेल्थ पे आते हैं हम। ठीक है? कहाँ गए? आज मैं खत्म ही करूंगी ये कोर्स, क्योंकि अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है। फिर एक बीच में ना डाउट सेशन रख लेंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो वो करिए करना। हम्म। आ जाइए, रीड आपको करना है, करिए। हमारे जब भी मल्टीपल होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक। ओके। अब ये बीमारियां हैं हेल्थ से रिलेटेड, इसको रीड करो। हेल्थ. No, numerology can only tell minor problems. 11111111 represent head heart part of your body. Headache, prone to heart attack, myopia, migraine, heart stroke, ENT problem. 2222 4 times 2 represent
Our subconscious mind, emotional problem, emotionally reactive depression, mood swing, alcoholic, smoking, suicidal tendency, disturbed metabolism, disturbed body care, cycle, lack of sleep, weak digestion, weakness, menstruation problem in ladies, fibroids, PCOD, OCD, left eye, will commit mistake when in stress, problem with nervous system, water retention, low BP, urine problem, insomnia, piles, possibility of cancer. Double three, triple three. Why not four times three? Liver problem, fatty liver, stomach and digestion problem, pancreas related problem, skin problem due to liver, tonsils, ear problem, thyroid nerve related problem. तो फोर टाइम्स थ्री नहीं आएगा इसमें? मतलब 4 times 3 इट मीन्स लेस प्रॉब्लम। याद अच्छा करो, ठीक जब है, मैंने आपको वैदिक करा रही थी मैंने क्या कहा था? ये वैदिक का है। हाँ, ये वैदिक का भी है। तो वैदिक और और लोशु का भी है। दोनों में, दोनों कनेक्टेड है। अच्छा, तो डबल थ्री भी तो मैम फिर कम होना चाहिए। डबल थ्री इट मीन्स खराब नंबर हो गया। हाँ, ट्रिपल थ्री भी खराब, फोर टाइम्स थ्री इज गुड। डबल, आप 3 की बात कर रहे हो 4 की बात कर रहे हो? थ्री की मैम, थ्री की। 3 खराब ही है, डबल भी खराब है, ट्रिपल भी खराब है, और डबल 4 भी खराब, डबल 3 भी खराब है, 4 टाइम 3 भी खराब है। 3 जितने मर्जी हो वो जाए लिख, खराब ही है, वो ठीक नहीं है। बस 4 और 8 के ऊपर कंडीशन अप्लाई है। वो तो याद है। ठीक है ना? Now, four, double four, triple four. हम्म। House of disease, four, triple four, more problem. Four, triple four, less problem. Double four, triple four, four times four, less problem. Mentally disturbed, problem होगी पर less होगी. Mentally disturbed, diabetes, kidney related problem, gallbladder related problem, heart related problem, asthma prone to accident, physical, mental, emotional, financial, BP, gastric problem, nerve problem like varicose veins, etc. Digestion problem. 4 is the enemy of digestion system. Insomnia. Hyperactive brain. All head related problem. Diagnostic confusion. Ayurveda will help a lot. Now, double five, triple five, or four times five. Nervous breakdown, anxiety, insomnia, constipation, sleeplessness, skin problem, rashes, pimple, varicose vein, itching, problem related to overthinking, physical weakness, sciatica, leg problems, cervical in people above age of 35, 40, respiratory tract problem, problem in knees, nerve related problem, problem in communication, speed defect. Double six, triple six, or four times six. Female. Problem in reproductive organ, uterus, childbirth related problem, miscarriage, abortion, impotency, menstruation problem. Male. Impotency, low sperm count, etc. Common. Urine infection, UTI, chronic ENT problem, disease in sexual organ, sexual disease like AIDS, diabetes, kidney related problem, double seven, triple seven, four times seven. Overthinking, anxiety, insomnia, worry about future, insecurity, epilepsy, migraine का दौरे, then convulsions, eye problem, both left and right, ear problem, nasal tract allergy, sneezing in morning, disturbed body cycle, disturbed digestion. Double eight, triple eight, single eight. सिंगल एट क्यों है? हम्म। सिंगल एट में भी प्रॉब्लम है? हाँ, सिंगल 8 खराब है ना। हाँ, वो तो बताया था आपने, राइट। एक यही नंबर है जो खराब है, शनि का। हम्म। हिडन सीक्रेट रिलेटेड डिजीज, डिले इन डिटेक्शन, जल्दी मिलेगा भी नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मोर प्रॉब्लम, डबल एट, ट्रिपल फोर टाइम्स एट, लेस प्रॉब्लम. देन डेंटल प्रॉब्लम, डाइड इन मतलब एट, ट्रिपल एट मोर प्रॉब्लम, डबल एट फोर टाइम्स एट लेस प्रॉब्लम. Dental problem, indigestion due to intensive problem, piles, cancer, urine infection, skin allergy, memory problem after 55, 60. Bone problem, cervical, back pain, slip disc, sound spondylitis, lumbar, leg pain, ankle pain, knee pain. Double nine, triple nine. High fever, pimple, throat infection, tonsils, high blood pressure, diabetes, chances of accident, chances of surgery. Combination of health problem. 7, 8, missing one. तो मिसकैरेज अबॉर्शन के चांसेस होंगे. अगर कॉम्बिनेशन में 362 है, डायबिटीज के चांसेस होंगे. 9, 4 और 5, 4 है तो बंधन योग है, हॉस्पिटलाइजेशन चांसेस आर मोर, लाइक जेल यात्रा एंड ऑल. 2, 7, 9 है तो जॉइंट्स पेन.
2 weight है तो poison, 8 for the chronic disease like diabetes, thyroid, accident, योग देखो, श्रम से। बिल्कुल देखो, अब क्या होता है, जैसे हम लोग मोबाइल निम्नोलॉजी हो गई या कुछ भी चीज हो गई, उसमें हम हम्म देखते हैं कुछ ऐसे नंबर्स क्लिक कर जाए, तो कहीं ना कहीं ये हम्म कनेक्ट होगा शॉर्ट प्रिडिक्शन के लिए। आप फटाफट प्रिडिक्ट कर हम्म सकते हो। ठीक है। हम्म जैसे कि 3 नंबर किसी के पास है, डेट ऑफ बर्थ 3 है, ड्राइवर 3 है, या नंबर में 3 आ जाए, डेट ऑफ बर्थ में भी 3 आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी विजडम अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग होगा। अगर हम्म 9 4 या 5 4 आ रहा है किसी के ग्रिड में, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, या मोबाइल नंबर में भी, ये मोबाइल नंबर में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। हम्म लिटिगेशन और डिस्प्यूट के कुछ चांसेस बन सकते हैं। किसी के हम्म ग्रिड में 6 7 है, 7 5 है, या 7 1 है, या 6 है, या 7 है सिंगल, तो हम्म भी लव अफेयर के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। लव अफेयर, लव मैरिज के चांसेस बनेंगे। हम्म डिसरिस्पेक्ट, ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट मिलती है ज्यादातर जिनके 1 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है, बीच में 7 मिसिंग होता है। एडिक्शन, हम्म मल्टीपल टू हो जाए, 2 + 8 हो जाए, तो एडिक्शन पे जाते हैं। विजडम इन एनटीडी अगर कहा जाए तो मल्टीपल 3 हो एंटीडी जाए, मतलब एनटीडी मतलब विजडम के अपोजिट। लाइक जो उसकी विजडम है, क्लियरेंस है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया, नेगेटिवनेस। तो अगर मल्टीपल 3 हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी विजडम है वो क्लोज हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है उसमें। क्लियर। हम्म अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, ट्रैवल और वीजा, जिसके पास 4 और 7 का कॉम्बिनेशन, 4 और 7 का नंबर होता है, उनके ट्रैवल और वीजा, ट्रैवल के चांसेस लग सकते हैं, वीजा के चांसेस। दशा अंतर दशा में से भी अगर 4 या 7 मिल रहा है तो चांसेस बन सकते हैं। सडन एक्सपेंस, कुछ सडन होना, यानी कि 4 नंबर राहु है वो सडन कराएगा। ओवर एडिक्शन, मतलब एडिक्शन से बाहर निकलना, कम निकलना। तो जब 3 का सपोर्ट मिल रहा है दशा से, या अंतरदशा से, या प्रत्यंतर दशा से, या पर्सनल ईयर से भी 3 नंबर आ रहा है, तो वहां पे वो अपने एडिक्शन से बाहर जाएगा। डेयर, करेज, 9 नंबर, एक्सीडेंट, इंजरी, 4 8, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, 1 3 9, नंबर्स ऑफ लॉसेस, मल्टीपल 3, मल्टीपल 4, मल्टीपल 5, मल्टीपल 6, मल्टीपल 7 एंड मल्टीपल 8, उनके साथ लॉसेस होते ही है। सुसाइड टेंडेंसी, मल्टीपल 2 and 2 8। आउट बर्स्ट ऑफ एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा, एक ब्लास्ट होना, 1 + 9। कॉम्प्लेक्स, 2 + 4। आर्टिस्टिक स्किल, 2 और 6 के साथ आर्टिस्टिक स्किल कनेक्ट हो जाती है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, 1 और 8 1 और 8 में परचेज प्रॉपर्टी के चांसेस बनते हैं। फ्रस्ट्रेशन, मल्टीपल 9। शार्प माइंडेड किसका होगा, 9 5। बुद्धू योग, बुद्धि योग, जो मैंने सारा पूरा आपको करा रखा है, यहाँ पे शॉर्ट प्रिडिक्शन दे रखी है। ठीक है ना। हम्म सुपर अट्रैक्टिव, 2 + 6, वीनस एंड मून होगा तो सुपर अट्रैक्टिव होगा। लीडरशिप क्वालिटी, 1 3 9। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि मल्टीपल 1 हो जाए, मल्टीपल 8 हो जाए, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चांसेस बनेंगे। सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, 1 3 1 9। सुपर शार्प माइंड, 9 5 5। राजयोग, 1 2। बिजनेस स्किल, 5 नंबर। लव मैरिज, 6 7। 7 5 7 1। ऑल राउंडर, 9 5 4, जिसके पास 9 5 4 होता है वो ऑल राउंडर होता है। सुपर डुपर माइंडेड, 9 5 5। डोंट वांट टू मैरी, ऐसे लोग शादी नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहिए। 2 + 3 + 6, यानी कि 3 6 हो, या 3 6 2 हो। काउंसलिंग स्किल उनके मतलब पास तीन होने बहुत चाहिए। अच्छी होती है। ग्रिड में अगर 3 6 हो, या ड्राइवर कंडक्टर 3 6 हो, तो ऐसे लोगों को शादी से दूर रहना चाहिए, शादी का प्रॉब्लम आती है। काउंसलिंग स्किल 3 नंबर के ऊपर है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, मल्टीपल 6 हो जाए। मेजर अप एंड डाउन, 2 8 4। स्लो लर्निंग, 9 9 5, 9 9 5, 5 5। गुड लक हो गया, 1 7। रीजॉइनिंग स्किल, 7 नंबर। मूड स्विंग एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मल्टीपल 2 and 2 8। स्पिरिचुअलिटी, 3 7 9। फ्रॉड नंबर, मल्टीपल 5। और कोई स्वीट नंबर, स्वीट नंबर इन द सेंस कोई फीमेल नंबर।
उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। इजी मनी 7 5, लॉजिकल माइंड 4, मैरिज पॉसिबल 2 3 6 9, डिप्रेशन मल्टीपल 2 and 2 8, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट 6 7 5, जो एक इच्छा पूर्ति योग भी है, मैंने बताया हुआ है। पर्सन विल कमिटेड फ्रॉड, कौन करेगा, जिसके साथ मेल नंबर इन्वॉल्व हो गया 5 5 के साथ। स्ट्रेट फेलियर, स्ट्रगल एंड फेलियर 7 and 8, गुरु एंड गुरु घंटा 3 3 and multiple 3, एंजाइटी। मतलब गुरु एंड गुरु घंटाल मतलब? गुरु घंटाल मतलब गुरु के नाम पे धब्बा। अच्छा, और गुरु भी? हाँ, मतलब तो खराब गुरु भी गुरु होगा एक वो तरह से। व्यक्ति, या घंटाल भी हो सकता गुरु है? हो गया 3, और मल्टीपल गुरु हो गया गुरु घंटा। एंड लिखा हुआ है ना यहाँ पे बीच में। हम्म। एंजाइटी M multiple 5 multiple 7, सिक्स हम्म। सेंस 1 7 8 के पास सिक्स सेंस अच्छी होती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड, ये सारे फ्रॉड के कॉम्बिनेशन हैं। पढ़िए अब आप। पढ़ लूँ। 3 3 3, 3 3 with 5 2 8 4 can't tell when they will do fraud. Reception is allowed. Reception repetition allowed. Sorry. रिपीटिशन। 5 5 is confident number, male number will do fraud. 5 5 is emotional number, male female number, fraud will happen with them. 9 5 5 9 5 5 9 4 times 5 or single 9, a single 9, they will do fraud with confidence. Very good. 9 9 5 5 9 5 5 4 times 5 9 9 are followers, so may do fraud on others, say, or fraud may happen with them. कुछ भी हो सकता है। 1 5 5 1 5 5, 1 is confidence number, so will do fraud with confidence. Wow. 7 5 5, he can do fraud, or fraud can happen with them. Both 7 may get emotional धोखा. Okay, मैं हूँ वो। 5 5 or 4, fraud will happen with them. 5 5 2 or 2 is an emotional number, fraud will happen with them. 5 5 8, खाली single 8 is an emotional number, fraud will happen with them. 5 5 6 or 6 is an emotional number, fraud will happen with them. 3 5 5, they will not do fraud and chances of fraud with them are less. 3 3 3 5, chances of fraud increase. 3 3 3 5 can do fraud. मैम ये समझ में नहीं आया, ये 5 5 2 फिर -2। 5 5 2, अगर 2 इज अ इमोशनल, 2 क्या है, इमोशनल नंबर, उसके साथ 5 5 जुड़ गया, इट मीन्स फ्रॉड। 5 5 अच्छा 8, ठीक 8 is also an emotional number, fraud happen with them. 6 is also an emotional number, fraud with them. 3 will not do fraud, क्योंकि 3 गुरु का नंबर है तो फ्रॉड नहीं कर सकता, फ्रॉड खा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी फ्रॉड होने के चांसेस बन जाएंगे। और 3 नंबर है, गुरु का है, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड विद देम आर लेस, थोड़ा सा लेस भी होगा, मतलब कम होगा, इतना नहीं होगा क्योंकि गुरु का नंबर है। 3 3 5 5, चांस ऑफ फ्रॉड इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। 3 3 3 5 5 कैन बी फ्रॉड, कैन डू फ्रॉड, ऐसे लोग फ्रॉड भी कर सकते हैं। मीन्स 5 5 के साथ अगर फीमेल नंबर जुड़ रहा है, इमोशनल वाले नंबर जुड़ रहे हैं, तो वहां पे वो लोग धोखा खाएंगे। अब आते हैं लव अफेयर। इसमें टाइम लव टेक्स अफेयर है। कंडीशन जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है ना। ओल्ड ओके। जनरेशन इज इक्वल 9 to 60, वहां पे लव मैरिज इतना नहीं होता, बहुत कम, रेयर चांस होता है। 80 to 90 गर्ल्स कुड नॉट टॉक टू बॉय। अब 20 इज द सेम जनरेशन, ओके, ऑपोजिट जेंडर, मतलब आज की जनरेशन कह सकते हैं, 20 जनरेशन। तो टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई करिएगा। 6 7 5 इच्छा पूर्ति का नंबर है। आफ्टर 80 जनरेशन, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर सेक्सुअल, उसकी जो भी डिजायर होगी वो पूरी कंप्लीट होगी, चाहे सेक्सुअल हो, चाहे वीजा हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे जो मर्जी डिजायर हो। 6 मिसिंग हो, 7 5 हो, तो वन रिलेशनशिप और मोर फिजिकल रिलेशनशिप इन अ लव रिपीटेड, 5 हो गया तो फ्रॉड, और लव हो सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें फ्रॉड मिला हो। 6 7 5 मिसिंग है तो वन रिलेशनशिप, एक और ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं, देन रियल लव। रिपीटेड 7 आ जाए
तो इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। रिपीटेड एंड 6 तो रूड लैंग्वेज, क्योंकि जितना 6 बढ़ेगा उतनी ही खराब लैंग्वेज होगी, और जितना 7 इंक्रीज होगा उतनी ही इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। 6 एंड 2, 6 एंड 2 यहाँ पे इमोशंस कनेक्ट हो गया, ये प्योर लव होगा। मे बी और मे नॉट फिजिकल, यहाँ पे चांसेस है दोनों चीज, क्योंकि इमोशंस कनेक्टेड है तो फिजिकल भी हो सकता है और नहीं भी। और रिपीटेड हो जाए तो डू नॉट मैटर। 1 and 7, वन लॉन्ग रिलेशनशिप, लकी पीपल लाइक अ शाहरुख खान। मल्टीपल 2, डबल ट्रिपल 2, 4 टाइम 2 नीड इमोशनल सपोर्ट। नेटिव क्वाइट यहाँ पे कह सकते हैं कि फायदा उठा सकता है, तो ध्यान रखना होता है ऐसे लोगों का। अफेयर्स हो सकते हैं। फॉर अफेयर आफ्टर मैरिज, लो मोरल वैल्यू। 33 3 अफेयर कॉम्बिनेशन है और इसमें मोरल वैल्यू डाउन हो जाती है। तो यहां तक हो गया लव अफेयर। अब प्रिडिक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन लाइक मैम आर्टिस्टिक। इससे एक बार प्रॉब्लम बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया। कौन सा? प्रिडिक्शन एंड कॉम्बिनेशन से ऊपर, कौन सा? इसके भी ऊपर, ये वाला 2020 वाला ना। टीपीसी वाला। ये वाला? टीपीसी, हाँ जी, बस टीपीसी वाला मैटर। टाइम प्लेस कंडीशन। देखो, जब हाँ जी। पुराना टाइम था, यंग हम्म। 50 60 कह सकते हो, या 80s 90 का टाइम था, तो उस समय लव को ना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मतलब जो लड़कियां थी वो हम्म। थोड़ी सी शाय होती थी, वो बोलना हम्म। प्रेफर नहीं कर पाती थी किसी भी अगर लड़के से प्यार हम्म। करते, या घर वाले नहीं मानते थे, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन हो सकता था। तो अगर किसी हम्म। पीरियड में ये नंबर्स आ रहा हो लव अफेयर्स वाला, और वो उस टाइम की जनरेशन का हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम्म। लव अफेयर हुई है या लव हम्म। मैरिज हुई, क्योंकि वो टाइम प्लेस वैसा था कि चांसेस लो है, इतना नहीं है। ओके। बस यही है। नहीं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन है। अब आर्टिस्टिक स्किल 2 3 6। अब यहाँ पे डबल ट्रिपल 2 हो गया तो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होगा। ट्रिपल 3 हो गया तो डिफरेंट यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स कह सकते हैं, लाइक सोनू निगम टाइप। ट्रिपल 6 हो गया तो यहाँ पे लेस क्रिएटिविटी हो गया। 6 था तो क्रिएटिविटी थी, ट्रिपल 6 हो गया तो क्रिएटिविटी लेस हो गई। एथिक्स होते हैं 3 नंबर में, अगर 3 नंबर मिसिक है तो एथिक्स में प्रॉब्लम होगी। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेंसेस 6 and 4 विदाउट 8, डाउन टू अर्थ होता है। ऐसे लोग 6 with 4, अगर 6 4 के साथ है तो एक्सपेंसेस बहुत होगा, खर्चे करेगा, और अपने किस पे, लग्जरी पे खर्चे करेगा, क्योंकि 6 वीनस का नंबर है। और 8 नंबर का कनेक्ट हो जाए तो डाउन टू अर्थ कनेक्ट, मतलब डाउन टू अर्थ कुछ भी उसे होगा, छोटे में भी ब्रांडेड मिल जाए तो वो ले लेगा। अब प्रिडिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, अगेन वही है। 1 3 5 9 9 5, 5 4 4 मिसिंग हो, शार्प माइंडेड 1 3, ये वही चीज होगी, सेम वही है। डबल 9 एल को वॉल्केनिक नेचर थोड़ा सा। डबल 3 काम निकालने, काम निकलवा। मोरल वैल्यू डाउन हो जाती है। प्रिडिक्शन ऑफ लिटिगेशन 9 4 5 4, डिप ट्रिपल 1 ट्रिपल 6, मल्टीपल्स 1 1 6 प्रिडिक्शन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। लिटिगेशन मतलब अब वो लिटिगेशन में पड़ेगा, ऐसा मतलब ऐसा हाँ बंदा। हाँ बिल्कुल, लिटिगेशन में चांसेस आ सकते हैं। अब ये सारे जो तो उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब हाँ, मैंने 9 4 आप, उपाय पे अब बाद मैं में देख रहा हूँ आऊंगी, मेरा बाद 9। में उपाय पे बाद में। जो मल्टीपल होता है ना उसी नंबर का उपाय करेंगे, सिंपल सी बात है। अब उपाय क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। सूर्य मल्टीपल हो रहा है, नंबर 1, यानी कि सूर्य कनेक्टेड है, मल्टीपल हो रहा है तो सूर्य का उपाय। वीनस मल्टीपल हो रहा है तो वीनस का उपाय। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन की क्या मल्टीपल हो रहा है, ठीक है ना। अब मान के चलते मैम, हम कोई हमसे पूछता है कि लिटिगेशन की बात करें या हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, तो हम्म। किस रिलेटेड से रिलेटेड, किस मैटर से रिलेटेड? प्रॉब्लम होगी। हाँ, मैंने बीमारियों का बताया था ना, डबल 1 मल्टीपल 1 हो रहा है तो ये बीमारी होगी, मल्टीपल 6 हो रहा है तो ये बीमारी होगी, बताया था ना। उसको ठीक कनेक्ट है। करोगे। नहीं, वो तो वो हॉस्पिटलाइजेशन का होगा ना मैम।
तो लिटिगेशन में कैसे बच हॉस्पिटलाइजेशन, लिटिगेशन के लिए देखो, लिटिगेशन ये इतना माइनर नहीं जा सकते इसमें। अच्छा। ठीक है ना, इतना माइनर नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता इतना माइनर तो। अब ये सारा तो आप खुद रीड करना, ओके। ये रीड करने वाला, ये सारी चीजें मैं करा चुकी हूँ जब मैंने योग पढ़ाए थे, ये शॉर्टकट है सारा। ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, इफ वन नंबर मिसिंग, और अगर वन नंबर डीबीए में आ रहा है तो उस समय गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन सकते हैं। अगर वन बीए बेसिक है, डेस्टिनी है, और 6 7 5 हम्म। भी आ रहा है, इच्छा पूर्ति का है, तो चांसेस बन सकते हैं वीजा के लिए। ये सारा आप रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, आप पढ़ सकते हो इसको आराम से। ये वाली पीडीएफ तो आप पूरी रीड कर लेना। क्लियर हम्म। हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा मैम। बाद में कोई डाउट होगा तो उसका हम डाउट सेशन रख लेंगे। अब और कुछ बचा है, जी। एक बार देख लेते हैं जरा, एक बार कुछ है तो, वैसे तो कंप्लीट हो गया सारा। बधाई हो आपको मैम। आपको भी। मैरिज का मैंने करा दिया था आपको, कैसे करना है, योग मैंने सारे करा दिए थे। विजिटिंग कार्ड, ओके। हम्म। शेयर हो रहा है स्क्रीन। हाँ जी मैम। रूल ऑफ विजिटिंग कार्ड, देखो, साइज यस। ऑफ साइड लोगो लो। मैटर। ओके। ठीक है ना, लोगो डज नॉट, जो डोमिनेट ऑफ विजिटिंग कार्ड जैसा होता है साइज, वो एक्चुअल वही साइज होता है। ठीक है ना, इसमें हम साइज के ऊपर नहीं जाएंगे। अब डू नॉट पुट अ लोगो इन द सर्कल स्क्वायर एज इंडिकेट अ बिग कैच। लाइक इसे जो भी लोगो आप बनाओ उसे ना तो सर्कल पे रखना है, ना ही केज कोई ऐसे बंद करके रखना है। इट मीन्स ओपन, द सर्कल और स्क्वायर ओपन होना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर है। स्पेसिफिक इन लोगो हेल्प, ऐसा लोगो होना चाहिए जो लोगों को याद रहे। कलरफुल हो तो अच्छी बात है। लोगो इज द फेस ऑफ बिजनेस, तो शुड बी प्लेस इन द सेंटर ऑफ द विजिटिंग कार्ड, सेंटर में होना चाहिए। लोगो शुड नॉट फेस लेफ्ट साइड, इस इंडिकेट बी कनेक्टेड द पास्ट, और अ राइट साइड इज द फ्यूचर। तो डिपेंड, लेफ्ट साइड नहीं होना और राइट साइड इज फ्यूचर, तो इससे कनेक्टेड है। टॉप राइट, एक सेकेंड, इस तरह से, लाइक, ठीक है ना, मैंने भेजा भी हुआ। हम्म। तो विजिटिंग कार्ड और बिजनेस के बिलो अ लोगो कार्ड, बिलो अ लोगो कंपनी नेम लिखना है। हम्म। कंपनी नेम शुड बी italic एंड इंडिकेट लुकिंग हेड फॉरवर्ड, आगे। टॉप राइट साइड कार्ड शुड बी अ नेम, ऑनर नेम, राइट साइड पे ये लिखना है। नेम शुड बी अ स्ट्रेट और बोल्ड, सेटेटिक फॉन्ट होता है उसमें लिखना है बेसिकली। बॉटम राइट कॉर्नर शुड हैव कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये लिख सकते हो। बॉटम लेफ्ट, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही बनाया है ना जैसे यही है। नहीं, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगी आपको। जैसा आपको ठीक लगे मैम। आपको वैसे समझ तो आ ही गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। थोड़ा बहुत। एक बार आप मैं पढ़ना। पढ़ लूंगा बात। हाँ, एक बार पढ़ना, फिर नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से पूछ लेना, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है जी। ठीक है ना, कलर अपने ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करता है वो कलर रखना है, दैट्स इट। बाकी जैसा है बनता है वैसे ही बनाना है, कि लोगो कहाँ पे होगा, नेम कहाँ पे होगा, इस तरह से। और लोगो, मेन चीज क्या है, लोगो कभी भी केज में नहीं होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, फ्लावर टाइप होना चाहिए। जैसे आपने मेरा इस कुछ जो मैंने आपको शेयर करी थी, कहाँ गई पीडीएफ लोगो वाली, ये जी। शेयर हो रही है। हम्म। ये वाली ना। हम्म। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, इस तरह का लोगो मेरा है, मैंने फ्लावर टाइप रखा हम्म। है, मतलब हर तरफ फैले, ब्राइट। तो इस तरह का लोगो आप रख सकते हैं, ओके। नेम डेस्टिनेशन इधर आएगा, एड्रेस ईमेल इधर आएगा, कांटेक्ट नंबर इधर आएगा, ये कंपनी कंपलसरी है। नेम। हाँ। ये कंपलसरी है। हम्म। कंपनी नेम इन द सेंटर।
बाकी तो देखो आजकल सब अपने अपने डिजाइन से बनाते रहते हैं। फोरहेड जो से होता है वो भी इस तरह से बनेगा, एड्रेस इधर आ जाएगा, नेम नंबर इधर आ जाएगा, लोगो इन द सेंटर, लोगो सेंटर में, कंपनी नेम, और नहीं, आजकल लोगो लोग साइड पे भी कर देते हैं। अब लोगों को मतलब अपना अपना डिजाइन निकालते हैं, बट ये स्पेसिफिक है कि सामने दिखना है, हमें सामने क्या दिख रहा है। ठीक है। चलो, अब आज क्लास ओवर, कोर्स पूरा हो गया ना मैम? ऑलमोस्ट कंप्लीट। रिकॉर्डिंग कर दीजिए आपका। एक सेकेंड।